तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके मेरे प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूं और हम बात करते हैं इस भविष्य की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये जो आपके सामने एक बहुत फेमस कोट है जो कि निकोला टेस्ला द्वारा बोला गया था। और निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं और आपने सुना भी होगा इनके बारे में। इन्होंने एक कोट दिया था, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। मतलब हमें इस ब्रह्मांड के अगर डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना है तो हमें हर एक चीज को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस की टर्म्स में एनालाइज करना चाहिए, उनको उस लेवल पे देखना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स की दुनिया में जब साइंटिस्ट लोग बहुत सारी खोजों में लगे हुए थे तब उन्होंने उस बीच में इन्होंने ये कोट दिया था। इसके बाद से जो मैक्स प्लैंक है उनके दिमाग में एक उपज आई और उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की स्थापना करी, जो कि क्वांटम फिजिक्स मतलब चीजों को गहराई में जाके अध्ययन करना स्टार्ट किया उनके एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन लेवल पे। तो इसके बाद एक बहुत ही फेमस कोट है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं और इन्होंने आज से कई साल पहले एक कोट दिया था कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक्चुअली क्या, साइंस से अगर कोई भी चीज हमारे पास आती है तो सबसे पहले वो चीज मैथमेटिकली प्रूव होती है। साइंटिस्ट लोग जो भी अपनी कैलकुलेशंस करते हैं तो मैथमेटिकली पहले चीजें प्रूव्ड होती हैं थ्योरी में, एंड देन उसके बाद उसका एवोल्यूशन होता है और धीरे 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 करके वो चीज हमारे सामने एक एप्लीकेशन की फॉर्म में आती है। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जब क्वांटम फिजिक्स को समझने लगे और जानने लगे और जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी उन्होंने दिया था, उसी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उस समय इन्होंने ये कोड दिया था कि द फ्यूचर मेडिसिन विल मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब भविष्य की जो दवाइयां होंगी वो फ्रीक्वेंसी मेडिसिन होंगी, फ्रीक्वेंसीज के थ्रू बॉडी को करेक्ट किया जा सकता है, हील किया जा सकता है। तो मैं आगे अगर कैरी फॉरवर्ड फर्दर करूं, आज जिस डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं, हीली, तो हीली वही डिवाइस है जिसकी कल्पना कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी करी थी। आज हम इतने फॉर्चुनेट इनफ हैं कि 2022 में हम उस टेक्नोलॉजी जो विकसित हो चुकी है और उसके बारे में हम आज जान रहे हैं, उसके बारे में हम रूबरू हो रहे हैं, जिसकी कल्पना एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी करी थी। अभी होता कैसे है, हीली कैसे वर्क करता है, क्या इसके पीछे का साइंस है, वो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि हीली क्वांटम फिजिक्स बेस्ड प्रोडक्ट है और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है इसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये सब भारी भारी बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं, लेकिन तो आसान भाषा में समझा देना यही मेरा काम है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी जिन जिन लोगों का अगर माइक अनम्यूट नहीं हो तो प्लीज उसको मतलब म्यूट नहीं हो तो प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होगा, अदरवाइज मैं यहाँ से भी मैं ही एक बार रुको सबको म्यूट कर देता हूँ, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। हम्म तो हीली जैसा कि मतलब क्वांटम फिजिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कोई घबराने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। क्वांटम फिजिक्स का मतलब चीजों को और गहराई में जाके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके अध्ययन करना, यही क्वांटम फिजिक्स होती है। क्वांटम फिजिक्स से पहले जो फिजिक्स के फॉर्मूलाज को फॉलो किया जाता था, रूल्स को फॉलो किया जाता था, वो न्यूटोनियन फिजिक्स थी, न्यूटन की फिजिक्स थी। न्यूटन की फिजिक्स में चीजों को सिर्फ ब्रॉडर वे में देखा जाता था, मतलब ओनली मैटर मैटर्स, जो चीज सामने दिख रही है बस वही है। क्वांटम फिजिक्स में अगर ह्यूमन बॉडी को क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से देखना स्टार्ट किया तो क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं, इसको अगर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमें सेल्स मिलती हैं। सेल्स के बाद हमें मिलते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद मिलते हैं हमें एटम्स,
एटम्स के बाद मिलते हैं हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद लास्ट में हमें क्या मिलता है, एक एनर्जी मिलती है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। तो हमारे इस शरीर का जो फिजिकल बॉडी है, इस शरीर का अगर डीपेस्ट रूट लेवल देखेंगे तो वो क्या है, एक एनर्जी है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, और उसको ही साइंस में द इंफॉर्मेशन फील्ड बोला जाता है कि वो इंफॉर्मेशन फील्ड है। तो हीली जो है वो वर्क करता है आपके ह्यूमन बॉडी के रूट लेवल पे, जो कि इंफॉर्मेशन फील्ड है। तो इंफॉर्मेशन फील्ड थ्योरी पे काम करने वाला ये दुनिया का पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों ने न्यूज वगैरह आप लोग देखते हैं या पढ़ते हैं ज्यादा उन सब चीजों के बारे में, फिजिक्स के बारे में, तो अभी 2022 का जो नोबेल पुरस्कार मिला गया है फिजिक्स में, वो इंफॉर्मेशन फील्ड थ्योरी एंड क्वांटम एंटेंगलमेंट को ही मिला है। अगर आप उसके बारे में डिटेल करेंगे तो जिस साइंस को अभी अप्रूवल मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, जिस साइंटिस्ट को मिला है, एलिंस्टन जिलिंगर, जो 3 लोगों ने इस पे वर्क किया है, तो उसी की एप्लीकेशन ही एक तरीके से हीली है। मतलब उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करके हीली को बनाया गया है और इंफॉर्मेशन फील्ड थ्योरी पे ही काम करता है। अभी थोड़ा अगर आगे बढ़े, मैं अगर और आपको साइंटिफिकली ज्यादा ना जाते हुए आसान भाषा में अगर बताऊं, तो हमारी जो सेल्स है, हमारी बॉडी कैसे बनी है, सबसे छोटी चीज सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन है, देन बॉडी, इस हायरार्की में बॉडी बनी हुई रहती है। तो जो सबसे छोटी चीज सेल्स है, सेल्स के मेम्ब्रेन का एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है जिसपे सेल्स काम कर रही होती है हमारे शरीर में। अभी आज कोई भी बीमारी अगर आपकी बॉडी में है, तो वो बीमारी क्या है, इज नथिंग बट कि कहीं ना कोई सेल्स ने अपना काम करना कम कर दिया और बंद कर दिया। तो जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ने काम करना कम कर रखा है, बंद कर रखा है, तो उसी से कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल है, इसी पे आधारित हीली का जो पिंक एप्लीकेशन है वो काम करता है, जो कि दिया था प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉडेस्ट्रॉम ने, जो कि नोबेल प्राइज कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन लोगों ने ये फाइंड आउट किया था कि जैसे अभी आप लोगों के पास मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, तो उसका एक मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है। मतलब आपने अगर इस जूम को आप मोबाइल फोन में देख रहे हैं, तो आपका मोबाइल फोन मिनिमम 1% 2% कुछ चार्ज होगा, तभी आप जूम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मोबाइल की कोई फंक्शनैलिटी हमें यूज करनी है, चाहे वीडियो कॉलिंग है, चाहे जूम कॉल है, चाहे जो भी है, तो उसके लिए मिनिमम हमको उसको चार्ज करना पड़ेगा मोबाइल फोन को, और जब तक वो चार्ज रहेगा तब तक हम उस फंक्शन को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो हर एक सेल्स है, हर एक सेल के मेम्ब्रेन का एक वोल्टेज होता है। वो कितना होता है, -70 से -90 मिलीवोल्ट। यही इन 2 वैज्ञानिकों ने फाइंड आउट किया था कि अगर आपकी मेम्ब्रेन सेल का वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज -70 से -90 मिलीवोल्ट रहता है, तब तो वो आपकी सेल यंग एंड हेल्दी सेल रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी मेम्ब्रेन का वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, तो आपकी देखेंगे -60 पे एजिंग सिक्स सेल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसके बाद -50 के बाद पेन स्टार्ट हो जाता है, -45 के बाद इन्फ्लेमेशन बॉडी में स्टार्ट होता है। उसके बाद इस तरीके से ये एक सेल का लाइफ साइकिल है, और -10 मिलीवोल्ट के नीचे जाने के बाद वो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और कैंसेरियस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और 0 मिलीवोल्ट पे सेल की डेथ हो जाती है। तो ये एक सेल का लाइफ साइकिल है जो इन्होंने फाइंड आउट किया था, प्रोफेसर रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन ऑडेस्ट्रॉम ने। तो हमारी अगर सेल के मेम्ब्रेन का वोल्टेज अगर वो -70 से -90 मिलीवोल्ट रहेगा, तो सेल अपना काम बिल्कुल अच्छे से करती रहेगी। जिस भी ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स अगर अपना काम बिल्कुल अच्छे से कर रही हैं, तो वो ऑर्गन क्या हेल्दी रहता है, यंग रहता है, और वो अपना काम अच्छे से कर रहा होता है। तो इसी थ्योरी पे आधारित हीली है, इसी के ऊपर वर्क करता है, यही इसके पीछे का साइंस है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन के जो पोटेंशियल का वोल्टेज होता है -70 से -90 मिलीवोल्ट रहना चाहिए। तो ये एक सेल का डीपर स्ट्रक्चर है जिसमें हमें अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का एक तरीके से पावर हाउस होता है, मतलब पावर को जनरेट करने के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो हीली जो डिवाइस है वो माइक्रो करंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आपकी सेल के मेम्ब्रेन के पोटेंशियल वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और उसको इंक्रीज करके एटीपी प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब सेल के एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे सेल्स की काम करने की क्षमता बढ़ती है। काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो ऑर्गन ओवरऑल हेल्दी स्टेट में आ जाता है, और ऑर्गन आपकी बॉडी के साथ सिम्फनी में आ जाता है, एक हार्मोनाइजेशन में आ जाता है। तो उसी के ऊपर हीली वर्क करता है। कैसे करता है वही मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। अब इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट, हीली क्या करता है, माइक्रो करंट हमारी बॉडी को डिलीवर करता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिससे सेल्स के मेम्ब्रेन वोल्टेज को बढ़ाया जाता है।
तो अब कोई भी चीज अगर मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसके ऊपर स्टडी की जाती है। तो करीबन 20-25 साल की रिसर्च में जब इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट में ये पाया गया कि अगर हम माइक्रो करंट्स के थ्रू सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमें क्या उसका परिणाम मिलता है, तो उसमें एमिनो एसिड का जो ट्रांसपोर्ट है वो 40% तक इंक्रीज हो जाता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे प्रोटीन के, प्रोटीन सिंथेसिस के। और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो 70% तक इंक्रीज होता है। और एटीपी प्रोडक्शन मतलब सेल्स के एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, जिसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, वो 500% तक इंक्रीज हो जाता है। तो ये इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट में पाया गया और इसके बाद हीली का निर्माण हुआ, हीली को यूज करने लगे। अब हीली जो है वो क्यों इतना यूनिक है और क्यों इतने अच्छे रिजल्ट्स देता है और क्यों इतनी तेजी से पॉपुलर होता जा रहा है, उसके पीछे का एक कारण है, और वो ये है कि हीली एक डायमेंशन में नहीं, हीली 2 डायमेंशन में काम करता है। अब 2 डायमेंशन क्या होती है, देखिए, हम अगर न्यूटन की फिजिक्स के हिसाब से सोचेंगे तो हमारी सिर्फ एक ही बॉडी है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी जो दिख रही है, ठीक है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स की भाषा में अगर देखा जाता है तो हमारी बॉडी जो है, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अंडरस्टैंड किया गया तो क्या मिला, एक एनर्जी मिली जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। हर एक सेल के अंदर एक एनर्जी है जो कि वाइब्रेट कर रही है। इसी तरीके से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में, और हर एक सेल्स के अंदर की जो एनर्जी को जब कंसोलिडेट किया जाएगा, मतलब सबको एक साथ जोड़ा जाएगा, तो हमारी एक सेकेंडरी बॉडी बनती है। और उस सेकेंडरी बॉडी को बोला जाता है बायो एनर्जेटिक फील्ड साइंस में। और अगर मैं ये बायो एनर्जेटिक फील्ड को अगर मैं कनेक्ट करूं स्पिरिचुअलिटी से, तो आप लोगों ने सुना होगा प्राण वायु जिसको बोला जाता है, प्राण वायु, या फिर चाइना में इसको ची बोला जाता है, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, आपका बायो एनर्जेटिक फील्ड है, उसको साइंस में बायो एनर्जेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ये जो मेरी फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी को होल्ड करने वाली दूसरी बॉडी है जिसको बायो एनर्जेटिक फील्ड बोलते हैं। और दोनों बॉडीज आपस में जब सिंक रहती हैं, दोनों कनेक्टेड प्रॉपर हैं, दोनों प्रॉपरली इंटर कम्युनिकेशन कर रही हैं, तभी हम लोग एक आइडियल होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आते हैं। तो हीली क्या करता है, रियल टाइम में आपकी दोनों बॉडीज को करेक्ट करता है। मतलब एक तो जो सेल्स है उसको माइक्रो करंट्स देके उसके मेम्ब्रेन के वोल्टेज को बढ़ाएगा, जैसा मैंने अभी आपको पिछले उसमें मॉडल में बताया, सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल में, कि अगर मेम्ब्रेन का वोल्टेज बढ़ता है तो सेल्स के काम करने की क्षमता बढ़ती है। तो फिजिकल बॉडी को करेक्ट करता है और फ्रीक्वेंसीज एंड अफर्मेशंस के थ्रू हमारी बायोएनर्जेटिक फील्ड को भी करेक्ट करता है। जब दोनों बॉडीज रियल टाइम में करेक्ट होती हैं तभी आप एक आइडियल होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में बायोएनर्जेटिक फील्ड को ही इंफॉर्मेशन फ्लो ऑन द क्वांटम लेवल बोला जाता है। इंफॉर्मेशन फ्लो ऑन द क्वांटम लेवल, बायोनेटिक फील्ड, स्पिरिचुअल बॉडी, या प्राण वायु, या ची, अगर मैं ये इन सब का नाम लेता हूं तो ये इसका मतलब है कि हम अपनी सेकेंडरी बॉडी की बात कर रहे हैं। अब हीली ने एक कदम और इसमें आगे बढ़ा दिया, वो ये कर दिया कि हीली इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। अब आपने बहुत आज मतलब कई डिवाइसेस पहले से भी कई मार्केट में अवेलेबल है, आप बोलेंगे ये तो वैसी ही है कि मैग्नेटिक थेरेपी और फ्रीक्वेंसी थेरेपी, और ये हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हीली ने एक कदम जो आगे बढ़ाया, और वो इतना मतलब इतनी लंबी जंप हो गई है, वो ये है, हीली ने डेवलप किया है एक क्वांटम सेंसर जो कि इनका पेटेंटेड है। अब वो क्वांटम सेंसर क्या करता है, रियल टाइम में पहले आपकी बॉडी को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद 9 मिलियन फ्रीक्वेंसीज का डेटाबेस है इनके पास, 9 मिलियन फ्रीक्वेंसी में से फाइंड आउट करेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है और उसको करेक्ट करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी देनी चाहिए। मतलब इसको नॉर्मल अगर समझे आप तो ये सबके लिए एक इंडिविजुअलाइज तरीके से काम करता है। मतलब अगर लिवर का प्रोग्राम मैं ले रहा हूं तो वो मेरी बॉडी पे अलग तरीके से चलेगा, वही सेम प्रोग्राम अगर आप ले रहे हैं तो आपकी बॉडी पे अलग तरीके से चलेगा। क्योंकि मान लो मेरा लीवर एकदम हेल्दी है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, किसी का एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, तो उनको उनकी बॉडी के हिसाब से कौन कौन सी माइक्रोकरंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज डिलीवर करनी है वो वैसे करेगा, मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से करेगा। और यही एक लंबी जंप है इनकी, जो एक क्वांटम सेंसर डेवलप करके वो इन्होंने पेटेंट कराया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम में ये एनालाइज करके कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डिलीवर करनी है 9 मिलियन में से, वो एनालाइज करके वो करेक्ट डिलीवर करता है। तो इससे आपको जल्दी फायदा मिलता है और आपको आपके हिसाब से, बॉडी के हिसाब से ही माइक्रो करंट्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि आज जितनी भी हम मेडिसिन या कुछ भी लेते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एमजी होता है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड साइज है। अब मान लीजिए मैं जैसे
डोलो 650 mg कुछ दवाई है, ठीक है, तो वो अगर ले रहा हूं तो क्या पता मेरी बॉडी को सिर्फ 10 mg की रिक्वायरमेंट है या 50 mg की रिक्वायरमेंट है, बट लेना मुझे स्टैंडर्ड ही पड़ेगा, 650 तो 650, ठीक है। तो वहां पे मैं नहीं कर सकता। तो उसमें क्या स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड बना देते हैं और स्टैंडर्ड आपको लेना होता है, भले आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेकिन हीली क्या करता है, आपको वही माइक्रो करंट डिलीवर करेगा जिसकी आपको जरूरत है। तो वो फाइंड आउट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और रियल टाइम में आपको डिलीवर करके आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड को हार्मोनाइज करेगा, करेक्ट करेगा, जिससे आप एक होलिस्टिक हेल्थ एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो यही हीली का सबसे यूनिक तरीका है जिससे हीली वर्क करता है। अब इसके कौन फाउंडर्स हैं, विजनरीज कौन है, किन्ने इसको बनाया है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। मार्कस शिमिके जो कि क्वांटम फिजिसिस्ट है, ये टाइम वेवर कंपनी, हीली की पेरेंट कंपनी है टाइम वेवर, जो कि पिछले 16-17 सालों से फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर रही है, फ्रीक्वेंसी मेडिसिन के ऊपर काम कर रही है। तो टाइम वेवर का ही प्रोडक्ट है हीली, उसके इन्वेंटर हैं। इनकी एक्सटेंसिव स्टडी फिजिक्स में रही है, फिलोसफी में रही है, 25+ बुक्स के ऑथर हैं जो कि 10+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। और इनका विजन है वांट्स टू मेक हिज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल द ह्यूमंस। इनका जो विचार है, जो काम कर रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब हर एक ह्यूमन तक हॉलिस्टिक हेल्थ पहुंचना चाहिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कैसे कर सकते हैं, उसी दिशा में इन्होंने अपना अपना जीवन यापन किया, उसी दिशा में इन्होंने वर्क किया है। ये भारत में भी कोलकाता के पास में एक मायापुरी है, वहां पे इस्कॉन समूह के साथ लगभग 12 साल एज अ मॉन्क बन के भी रहे हैं, और उसके बाद वापस जर्मनी जाके इन्होंने टाइम वेवर कंपनी की स्थापना करी थी। और अगर कोई इतना बड़ा विजन लेके चल रहा हो, इतना बड़ा डेवलपमेंट लेके चल रहे हैं, तो वहां पे रिक्वायरमेंट आती है फंड्स की, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब करना और बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां पे फंड्स में इनकी मदद करी क्रिस्टियन हेल्पर ने, क्योंकि क्रिस्टियन हेल्पर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर है बैकग्राउंड से, जो कि को फाउंडर है हीली के। तो इन्होंने मार्कस शिमिके के विजन को समझा और दोनों का विजन अलाइंड हुआ, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया मार्कस शिमिके के विजन में। और ये इन्वेस्टर हैं और सुपर फंड, हेज फंड है, उसके फाउंडर हैं। और इनके मोस्टली जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में, वीगन एंड वेजिटेरियन एंड न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट्स में ही है, कि पूरी ह्यूमैनिटी को नेचुरल तरीके से, नेचर के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है, उसी दिशा में इन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो ये दोनों फाउंडर्स हैं हीली के। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसीज की और माइक्रो करंट्स की, तो हमारे दिमाग में एक पॉपअप होता है कि क्या ये मतलब मेरी बॉडी को नुकसान तो नहीं करेगा, मतलब हार्मफुल तो नहीं होगा मेरे शरीर के लिए। तो उससे आश्वस्त होने के लिए, कॉन्फिडेंस में आने के लिए, आप ये सर्टिफिकेशन आपके सामने जो ये देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेशन कोई नॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं है। हीली एक मेडिकल क्लास 2A कैटेगरी का डिवाइस है, और हीली ISO 13485 है। ISO 13485 का मतलब है कि मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, और मेडिकल ग्रेड का डिवाइस का सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वो एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस के लिए होता है। और अगर मैं आपको जैसे FDA क्लियरेंस भी है ऑस्ट्रेलिया का, इसको TGA भी मिला हुआ है, और हीली आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी, या फिर उसको कूलिंग पीरियड बोल सकते हैं, ट्रायल बोल सकते हैं, कि कंपनी आपको 30 डेज के लिए देती है, आप आराम से इस्तेमाल करके भी ट्राई करके देख सकते हैं, एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है। और अभी मैं इसको थोड़ा कंपैरिजन करके बताऊं, क्योंकि आपको लगेगा कि हम इसको लगा के रखेंगे रेडिएशन आएगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा, तो मैं आपको कंपैरिजन करके थोड़ा साइंटिफिकली अगर बताऊं, तो आप सभी के हाथ में मोबाइल फोन है, सभी के पास में आपके लैपटॉप है। आजकल जितने भी हैं 4G पे चल रहा है, 4G मतलब 4th जनरेशन, और इसका जो बैंडविड्थ होता है वो गीगाहर्ट्ज में होता है। गीगाहर्ट्ज, अगर साइंस पढ़ी होगी तो गीगा मतलब 10 की पावर 10 होता है, 10 की पावर 10 होता है, वहां गीगा होता है। और माइक्रो करंट्स में डिलीवर करता है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। तो हमारी जो भी फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं, अगर कंपैरिजन करके बताऊं, तो अगर आप किसी से 1 मिनट का वीडियो कॉल करते हैं, तो उसमें जितना रेडिएशन आपकी बॉडी सक करती है, आप हीलीस के द्वारा लिए हुए 10,000 से ज्यादा प्रोग्राम्स भी होंगे ना, तो भी उसके बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतना माइन्यूट लेवल पे है। तो रेडिएशन नाम की कोई चीज होती नहीं है इसमें, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। इसीलिए ISO 13485 भी मिला हुआ है, बिकॉज एक्सट्रीमली सेफ फॉर द ह्यूमंस है। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर मैं बात करूं, 20 लाख प्लस 20 मिलियन एप्लीकेशन है, 63 कंट्रीज में पहुंच चुका है, 45, ये डेटा थोड़ा पुराना है। जो प्रोफेशनल यूजर्स हैं, ये भी 3000+ प्रोफेशनल यूजर्स हो चुके हैं। प्रोफेशनल यूजर से मेरा मतलब है कि ऐसे जो थेरेपी सेंटर्स चलाते हैं, जहाँ पे
100 लोग, 50 लोग डेली आते हैं और खुद की बीमारियों को ठीक करके जाते हैं, खुद की बीमारियों पे वर्क करते हैं हीली के माध्यम से। तो उस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 3000 से ज्यादा प्रोफेशनल यूजर्स हैं जो अपने हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हीली का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को हील करने में, ठीक करने में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो मीटिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हीली सर्टिफाइड डिवाइस है और बहुत सारे इंस्पेक्शन और बहुत सारे टेस्ट से गुजरने के बाद ही इनको सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, दुनिया में हीली के जैसा कोई दूसरा नहीं है, यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है। बर्लिन में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, क्रासलीन में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। टोटल साइंटिफिक प्रोडक्ट है, साइंस बेस्ड है। साइंस कौन सी? लेकिन क्वांटम फिजिक्स। कई बार वाद विवाद हो जाएगा, तो कुछ लोग न्यूटन की फिजिक्स के आधार से बता रहे होंगे, बट जो एडवांस फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स बोला जा रहा है, जिसको 2022 में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो उस सिद्धांत, उस पे बेस्ड है ये। अब हीली जब हम परचेज करते हैं तो इसको यूज करना कितना आसान है, यही सबसे बड़ी चीज है कि जितना ज्यादा इसको आसान बनाया है यूज करने के लिए, मतलब आपके घर में एक छोटा सा बच्चा भी ले सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, इसका मतलब कि कभी गलत नहीं आ सकते। मतलब जो भी हमने प्रोग्राम लिया तो हमारी बॉडी को रीड करते वो डिलीवर कर रहा है, तो हम कभी गलत नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि एआई इसीलिए इंटीग्रेट किया गया है। तो हीली जब हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें हमें हीली का एक ये छोटा सा डिवाइस मिलता है, जो मैंने अपने यहाँ पर भी लगा रखा है। उसके बाद आपको उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं, अटैचमेंट्स मिलते हैं, जो हमें हीली के साथ यूज करने होते हैं। तो जैसे 4 नंबर ऑफ एडेसिव इलेक्ट्रोड्स है, 1 पेयर ऑफ रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड्स है, रिस्ट में पहनना होता है, 1 पेयर ऑफ ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड है, जो कि माइग्रेन के पेशेंट्स हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, या फिर कंसंट्रेशन के प्रोग्राम्स हैं। कई प्रोग्राम्स हमको ईयर क्लिप से लगा के लेने होते हैं, तो वो ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड मिलता है। उसके लिए ईयर पैड्स मिलते हैं, एक चार्जिंग केबल और इलेक्ट्रोड केबल। तो ये हमें बॉक्स के अंदर हमें मिलता है। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि अगर कोई प्रोग्राम हम लेते हैं तो कैसे उस प्रोग्राम्स को हमें लेना होता है, और किस तरीके से हमें उसको मतलब लगाना होता है, अटैचमेंट कैसे लगाते हैं हमारे बॉडी पे। तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन अभी बड़ी है। उसके बाद मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको एक एक प्रोग्राम्स दिखा दूंगा। तो प्रोग्राम से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें इसमें मिलते हैं, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये मोस्ट कॉमन जो है इसमें, वो है आपका रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड्स। जो रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये आपको अपने कलाइयों पे लगाना होता है, और मोस्टली 70% जो प्रोग्राम्स है आईएमएफ के, वो आपको रिस्ट बैंड से ही लेने होते हैं। तो ये मैं इसको कैसे पहनता हूं, जैसे दोनों हाथों पे मैंने लगाया, और ये सिलिकॉन के होते हैं, काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी रहता है। तो ये इससे मैंने एक इस हाथ पे पहना, एक मैं दूसरे हाथ पे पहन लेता हूं। तो ये मैंने अपने दोनों हाथों में रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड्स लगा लिए हैं। लगाने के बाद इसका जो दूसरा छोर है केबल का, इसको मुझे, ये जो हीली का डिवाइस है, इस हीली के डिवाइस में बीच में एक पावर का बटन है और नीचे 2 होल्स हैं। इन होल्स में आपको इसको प्लग इन कर देना होता है। तो ये मैंने इसमें प्लग इन कर दिया। देन मैं इसको पावर ऑन करके और मैं अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट करके कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें मिलते हैं वो आपको मैं दिखाता हूं। ये मैंने मेरी मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने शेयर करी है। यहाँ पे आप देखेंगे हीली का एक ऐप है, हीली ऐप, जिस पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पावर ऑन किया, उसके बाद मैं हीली ऐप को ओपन करूंगा, तो ये स्कैन फॉर द डिवाइस करेगा, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद जो भी एडिशन आपने परचेज किया है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं, वो प्रोग्राम्स आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रोग्राम ग्रुप्स लिखा हुआ आ रहा है। तो ये इतने सारे प्रोग्राम ग्रुप्स हैं जो इन्होंने कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है। 229 प्रोग्राम्स है टोटल, 229 प्रोग्राम्स हैं जिनको इन्होंने बाइफ्रिकेट किया गया है, एक एक पेज वाइज या प्रोग्राम वाइज। तो अभी मैं एक एक करके आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो गोल्ड साइकिल जैसे मैंने फर्स्ट क्लिक किया, तो गोल्ड साइकिल जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड प्रोग्राम है, और ये आपको हीली के हर एक एडिशन में मिलता है। मतलब गोल्ड एडिशन से ऊपर एक एसेंशियल नीचे वाला आता है, उसमें नहीं मिलेगा। गोल्ड से ऊपर जितने भी एडिशन है, सारे एडिशन में आपको ये गोल्ड साइकिल मिलता है। गोल्ड साइकिल बनाया है
एक पोर्तुगीज साइंटिस्ट है नूनो नीना ने, उन्होंने कुछ ऐसी 1,44,000 गोल्ड फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करी हैं जिनसे हमारी बॉडी के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, मतलब किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इनका इंटर कम्युनिकेशन और बेसिक बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी, रिलैक्स और रिलीज, ये उन्होंने आइडेंटिफाई करके 1,44,000 फ्रीक्वेंसीज को कंसोलिडेट किया और उससे एक गोल्ड साइकिल बनाया। तो ये प्रोग्राम जब भी आप हीली परचेज करते हैं, हम लोग रेकमेंड करते हैं कि शुरू के 4 दिन आपको सिर्फ यही प्रोग्राम लेने होते हैं। ये एक तरीके से आपकी बॉडी का बेस बिल्डिंग भी करता है, ताकि आप एडवांस फ्रीक्वेंसीज लेने के लिए तैयार कर सको खुद की बॉडी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें प्योर जो है आपका प्यूरिफिकेशन ऑर्गन्स के लिए, मतलब किडनी और आपके लंग्स यही प्यूरिफाई कर रहे हैं बॉडी को। केयर आपका इम्यून सिस्टम के लिए होता है। बैलेंस आपका इंटर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गन्स के लिए है। बीइंग जो प्रोग्राम है ये आपके वननेस के लिए है। वननेस मतलब जैसा मैंने आपको बताया था, एक फिजिकल बॉडी है और एक स्पिरिचुअल बॉडी है, मतलब बायोएनर्जेटिक फील्ड है। दोनों आपस में कनेक्टेड रहे, दोनों यूनानिमस वननेस में रहे, एक सिंक में रहे, उसके लिए बीइंग प्रोग्राम होता है। एनर्जी, रिलैक्स और रिलीज। एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा लेजी, डल फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, लेजी फील कर रहे हैं, तो आप एनर्जी का प्रोग्राम ले सकते हैं। रिलैक्स का जो प्रोग्राम है वो आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज्यादा मेंटल वर्कआउट किया है, बहुत ज्यादा कुछ काम किया है, तो रिलैक्स के लिए आप रिलैक्स प्रोग्राम ले सकते हैं। रिलीज प्रोग्राम एक पेन किलर की तरह होता है। आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी अगर पेन है तो आप एज अ पेन किलर रिलीज के प्रोग्राम को ले सकते हैं। देन सेकंड पेज है पेन साइक। तो पेन साइकी में देखेंगे आप क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक बैक पेन, टीथ जॉ लोकल, जॉइंट्स लोकल, माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर आप देखेंगे जो माइग्रेन अगर किसी को है तो ये माइग्रेन का दुनिया में इकलौता शर्तिया इलाज है। मतलब माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइब्रोमाइल्जिया, क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक बैक पेन, जॉइंट्स लोकल, ये जो मैं बता रहा हूं इसका ये एज अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन यूरोपियन टेरिटरी में दिया जाता है। मतलब माइग्रेन आपका चाहे 8 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल पुराना माइग्रेन हो, आप इसके प्रोग्राम ले लो, यू विल फील गुड, आपको यू विल स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स। ये दिस इज द ओनली प्रोग्राम इन द वर्ल्ड एंड ये पूरे विश्व में एकमात्र एक पॉसिबल सोल्यूशन है माइग्रेन के लिए। तो ये प्रोग्राम भी आपको इसमें मिलता है। देन उसके बाद लर्निंग। अब जो हीली है वो सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है कि मैं बीमार हूं या मेरे घर में बीमार है तभी मैं हीली का इस्तेमाल करूं। हीली आप किसी भी डायमेंशन में अगर ग्रोथ चाहते हैं, चाहे जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी स्किन अच्छी रहे, या मेरी लर्निंग एबिलिटी मतलब मैं एनहेंस करना चाहता हूं, मैं मेरी मेमोरी शार्प करना चाहता हूं, कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहता हूं, ठीक है, ओल्ड एजेस में मेमोरी डीके का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे मेमोरी का प्रोग्राम ले सकते हैं। ये लर्निंग एक मॉड्यूल है पूरा, छोटे बच्चे ले सकते हैं लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी चीज में तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए प्रोग्राम है। एग्जाम का प्रोग्राम है, क्योंकि एग्जामोफोबिया होता है बच्चों को कि मैं सब कुछ पढ़ के तो गया लेकिन एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में जैसे ही बैठते हैं तो वो सब भूल जाते हैं या कुछ लिख नहीं पाते। वो एक प्रकार का एग्जामोफोबिया होता है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम स्ट्रेस के प्रोग्राम्स है जो आप ले सकते हो, लर्निंग में बच्चों को दे सकते हैं। फिटनेस से संबंधित प्रोग्राम है। मैं चाहता हूं कि मेरी मसल ग्रोथ और अच्छी हो, मैं चाहता हूं मेरा वेट मैनेजमेंट प्रॉपर हो, सर्कुलेशन बॉडी में बना रहे, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना इंक्रीज करना चाहता हूं। रीजनरेशन मतलब पूरे मैंने वर्कआउट किया है और कहीं मेरे टिश्यूज ब्रेक हुए हैं तो बॉडी रीजनरेट करती है टिश्यूज को, तो रीजनरेशन में वहां मदद मिलती है। डीप रिलैक्सेशन में आपका बॉडी रिपेयर में जाता है वापस। जब भी हम लोग फिजिकल वर्कआउट करते हैं या जिम में जाते हैं या रनिंग भी करते हैं तो आपको बॉडी को एक रिलैक्सेशन मोड में लेकर जाना पड़ता है जो बॉडी वहां पर रिजुविनेट करती है। तो ये सब आपकी उसमें मदद करते हैं कैटलिस्ट की तरह। अब यहाँ वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि आप वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ले लो और आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये प्रोग्राम को समझिए, ये वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। वेट मैनेजमेंट का मतलब है अगर देखिए वेट में क्या होता है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका खाना कैसा है, आपका पानी कैसा है और उसके अलावा आपकी एक्टिविटी कैसी है, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें। उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपने डाइट अच्छी ले रहे हैं, खाना पीना अच्छा ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद 5 महीने में जाके आप 4 किलो वजन कम करते हैं, ठीक है, तो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जब आप लेंगे तो ये क्या एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। मतलब बॉडी में वेट कम करने के लिए जो जो सिस्टम्स हैं उनको हार्मोनाइज करेगा, जो कि फैट को एज अ फ्यूल बर्न करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो जब ये सारी सिस्टम्स एक्टिवेट होंगे तो आपको उसका रिजल्ट बहुत फास्ट दिखेगा। जैसे अगर मैं 5 महीने में कर रहा था तो वो मैं 2.5 महीने में अचीव कर सकता हूँ इस प्रोग्राम के साथ में। तो इसी प्रकार से स्टैमिना है, रीजनरेशन है, फिटनेस के प्रोग्राम्स हैं। देन आप जॉब स्लीप के प्रोग्राम देखेंगे, एक्टिवेशन है, पॉजिटिव थॉट्स है, बैलेंस नर्व्स है, फटीग है, बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, एग्जॉशन है, एग्जॉशन अक्यूट है, एक्सट्रीम स्ट्रेस का प्रोग्राम है। स्लीप के बहुत सिस्टमैटिक अच्छे प्रोग्राम्स हैं। जो स्लीप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। आशा करता हूं जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन किए हैं सभी लोग 100 साल जिएंगे, और जब आप 100 साल जिएंगे तो उसमें आपको 33 साल सोना पड़ेगा। 33 years आपको सोना पड़ेगा। क्यों सोना पड़ेगा? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है हमारी लाइफ का, स्लीप। जो स्लीप है वो हमारे लिए एक तरीके से रिपेयर एंड रिजुविनेशन का काम करता है, रिपेयर एंड रीस्टोर का काम करता है। और उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग स्लीप सोने जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, बॉडी का ब्लड फ्लो धीरे धीरे डाउन होगा, हार्ट की पंपिंग स्लो होती है। देन उसके बाद बॉडी पूरी एनर्जी कंजर्व करती है, और सिर्फ उस एनर्जी को, जो कि सर्टेन एनर्जी है, उसको सर्टेन एरियाज में लगाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट टास्क है बॉडी के लिए। जैसा ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इम्यून सिस्टम में एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स को डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एनर्जी डाइवर्ट करेगी। कुछ एनर्जी आपके मेटाबॉलिज्म पे लगेगी, जो भी आपने खाया है उसको पचाने के लिए। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है कि मेटाबॉलिज्म करना, मतलब उस चीज को डाइजेस्ट करना। तो उसके लिए आपको स्लीप के दौर, मतलब स्लीप की तरफ इंडिकेशन आने लग जाते हैं, उबासी आने लग जाएंगी, लेथार्जिक फील करोगे, नींद आने लगेगी। तो बॉडी की सब ये तरीके होते हैं रिपेयर एंड रिजुविनेशन के। तो जब हम स्लीप के दौरान जाते हैं तो बॉडी ये सारे फंक्शन करती है। लेकिन अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब स्लीप की क्वालिटी कैसे मेजर किया जाता है, आजकल स्मार्ट वॉचेस भी आती हैं बहुत सारी, जिसमें आपका स्लीप के साइकिल्स, पैटर्न्स को मेजर किया जाता है। जैसे डीप स्लीप कितनी हुई, रेम स्लीप कितनी हुई, लाइट स्लीप कितनी हुई है। तो ऐसे मीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो आपकी ये पैरामीटर सारे एक्यूरेट रहने चाहिए, परफेक्ट रहेंगे, उसको हम लोग क्वालिटी स्लीप बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली एक डेटा के आधार पर बता रहा हूं मैं, लगभग 83% लोगों की जो स्लीप की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। और वो क्यों होती जा रही है? क्योंकि लोगों ने एक आदत या पैटर्न बना दिया है स्लीप का, कि कुछ लोग सिर्फ अल्कोहल लेके ही सोएंगे, या कुछ लोग नींद की दवाई खा के ही सोएंगे, या फिर मैं कॉफी पीता हूं तो ही मुझे नींद आती है, या चाय पीता हूं तो ही मुझे नींद आती है। मतलब इस तरीके से कई पैटर्न्स बना लिए हैं लोगों ने कि इस तरीके से नींद आती है। तो वो बेसिकली वो नींद नहीं होती है, वो बेहोश होना होता है। तो क्वालिटी स्लीप एंड बेहोश होने में फर्क है। अगर आपकी क्वालिटी स्लीप है तब तो आपके सिस्टम्स एक्टिवेट होंगे और ये सारे काम होंगे, फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, इम्यून सिस्टम, ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें आपकी होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बेहोश हो रहे हैं तो ये सारे सिस्टम्स आपके प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होंगे और प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। तो आप सोए नहीं है, आप सिर्फ बेहोश हुए थे और फिर उठ गए हैं। तो उस दौरान क्या होगा, बॉडी के सिस्टम एक्टिवेट नहीं होंगे, तो आपका स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ब्रेन डिजीनेस हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसका भी मेन कारण एक नींद है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर से नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें स्लीप की क्वालिटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करने के लिए स्लीप के 4 सिस्टमैटिक प्रोग्राम इन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। स्लीप सिस्ट, बेड रेस्ट, बैलेंस स्लीप और फाइन फ्लो। ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आप 15 दिन 20 दिन आप लेके देखते हैं तो यू विल फील दैट चेंज। आपको वो चेंज खुद ही फील हो जाएगा, नींद की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो रही है। देन उसके बाद मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम्स हैं। अब इसमें इनर स्ट्रेंथ है, इमोशनल वेलबींग है, फील गुड सिस्ट है, कंटेनमेंट सिस्ट, इनर यूनिटी, वेलबींग, मेंटल बैलेंस अक्यूट। जो मेंटल बैलेंस का मतलब कोई हम मेंटली इल, मतलब हम पागल नहीं बोलते उसको, मेंटल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, जल्दी जल्दी स्वभाव चेंज हो जाना, चिड़चिड़े हो जाना। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये भी मेंटल इम्बैलेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उसमें या कुछ ओवर इमोशनल होना, कुछ लोग बहुत ही ओवर इमोशनल होंगे, तो ये सब मेंटल इम्बैलेंसेस है। उनको करेक्ट करने के लिए इन्होंने सिस्टमैटिक प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं। कंटेंटमेंट सिस्ट और अक्यूट जो प्रोग्राम है, ये किसी भी प्रकार की जो एडिक्शंस है उसको छुड़ाने में आपकी मदद करता है। एडिक्शन मतलब जैसे मुझे अल्कोहल पीने की आदत है या मुझे सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है, तो वो होता क्या है उसको अगर आप समझेंगे साइंटिफिकली, तो हमारा जो ब्रेन है उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में,
कि जैसे मैं अगर हर 15 मिनट में मुझे सिगरेट पीने की आदत मतलब लग गई है, वो मेरा ब्रेन प्रोग्राम हो गया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं उसको छोड़ना, तो मैं जैसे ही उसको छोड़ना भी चाहूंगा तो हर 15 मिनट में मेरा जो ब्रेन है वो हार्मोन रिलीज कर देगा कि भैया क्रेविंग होने लग जाएगी आपको, मतलब क्रेव करने लग जाओगे आप कि नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो एक एडिक्शन बन जाता है और फिर वो स्पाइरल ऑफ मतलब आदत में पड़ जाता है, फिर आप उसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो कंटेनमेंट सिस्ट का जो प्रोग्राम है वो मदद करता है आपके ब्रेन की उस प्रोग्रामिंग को वापस डी प्रोग्राम करने में, जो अगर हर 15 मिनट में आपका वो हार्मोन रिलीज हो रहा था, तो वो आप इस प्रोग्राम्स को लेने लगेंगे तो 20 मिनट में होगा, 50 मिनट में होगा, 1 घंटे बाद होगा, 3 घंटे बाद होगा। तो ग्रेजुअली धीरे 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 आप अपनी एडिक्शन को छोड़ सकते हो विदाउट एनी आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग मतलब मेरे पास आते हैं, बात होती है कि नहीं मेरे हस्बैंड को पीने की बहुत आदत है और लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहते, तो वो नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आप कितना भी प्रोग्राम दे दो वो नहीं छोड़ेंगे फिर वो। तो अगर खुद की आपकी इच्छा शक्ति है, मतलब आप चाहते हो छोड़ना, तो ये आपकी 100% मदद कर देगा, आपको वो क्रेविंग्स नहीं आने देगा, उसमें आपको हेल्प मिलेगी और ग्रेजुअली धीरे धीरे उस चीज को छोड़ सकते हो। तो मेंटल बैलेंस के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स है। देन आप ब्यूटी स्किन में देखिए, इनर ब्यूटी है, हेयर है, कौन नहीं चाहता मेरे बाल अच्छे दिखे, मेरे हेयर जो क्वालिटी है अच्छी रहे, डेंसिटी अच्छी रहे, स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, एक्ने कील मुहासे ना हो, एजिंग जो है वो स्लो रहे। और मतलब स्किन पे सभी लोग कॉन्शियस रहते हैं, सभी लोग काफी ध्यान देते हैं। तो ब्यूटी एंड स्किन के बहुत सिस्टमैटिक सारे प्रोग्राम्स है। स्किन इलास्टिसिटी है, सपोर्ट स्किन इम्प्योरिटी एक्नेस वगैरह के लिए होता है। देन उसके बाद बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड बायोएनर्जेटिक हार्मनी 2, ये जो 2 प्रोग्राम पेजेस हैं, ये प्रोग्राम पेजेस आपके एक तरीके के फर्स्ट एड डिजिटल किट है, जो हम लोग घरों में एक केमिकल किट रखते हैं, दवाइयों का बॉक्स रखते हैं, फर्स्ट एड किट जैसे, जिसमें हम कॉमन कॉमन मेडिसिन रखते हैं, कोल्ड कफ की रख ली हमने, एलर्जी की रखी हुई है, गैस से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसकी रख ली है, और बीपी की दवाई भी उसमें ही होती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम से संबंधित। तो ये उसका डिजिटल फर्स्ट एड किट है। इसमें आप देखेंगे इम्यून सिस्टम का प्रोग्राम आपको मिलता है, चिलिंग मतलब कोल्ड कफ है तो आप चिलिंग का प्रोग्राम ले सकते हो, हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो आपको एलर्जी से संबंधित जब भी कोई है तो आप हाइपर सेंसिटिविटी ले सकते हैं, आईज है, हार्मोन है, इंटेस्टाइन है, हार्मोन की प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा होती है तो हार्मोन्स का ले सकते हैं, इंटेस्टाइन, नर्व्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का कॉमन है, जैसे कई बार हम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कुछ अचानक से जर्क आया या स्ट्रेन आया तो हमारा अगर हाथ खिंच गया तो यहाँ पे पेन हो गया, ठीक है, कोई टिश्यू ब्रेक हो गया तो हम इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी का ले सकते हैं प्रोग्राम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो बीपी के लिए हो गया, पोटेंसी है, मेनोपॉज है, मेंस्ट्रुएशन लोकल है। देन उसके बाद आप बायोएनर्जेटिक हार्मनी 2 में देखेंगे तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, स्टमक से संबंधित गैस्ट्रिक वगैरह होता है, तो बैक्टीरिया अगर जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं तो बैक्टीरिया का प्रोग्राम ले सकते हैं, या फिर कहीं इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरिया का प्रोग्राम ले सकते हैं। टॉन्सिल्स हैं, आपको टॉन्सिल के लिए हो गया, लिवर है, फूड सेंसिटिविटी मतलब जो आजकल फूड पॉइजनिंग होती है, हम बाहर खा लेते हैं फिर उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो फूड सेंसिटिविटी का प्रोग्राम है। या फिर कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फूड के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जैसे जो जिनको दूध नहीं समझ में आता, दूध नहीं पी पाते, लैक्टोज इंटॉलरेंट बोला जाता है उनको, तो फूड सेंसिटिविटी वहां पर वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। टॉक्सिन्स है, देन हेड है, प्रोस्टेट है, हेड मतलब जो वर्टाइगो पेशेंट्स हैं, चक्कर आना, डिजीनेस होना, ब्लैकआउट हो जाना, तो वहाँ हेड का प्रोग्राम ले सकते हो। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 40s के एज में, 45 के आने के बाद वो प्रॉब्लम आजकल मेल्स में काफी देखी जाती है, तो प्रोस्टेट का प्रोग्राम है। लंग्स है, थायराइड ग्लैंड, जॉइंट बोन, साइटिका लोकल, तो ये सिस्टमैटिक सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिलते हैं। उसके बाद मेरिडियन 1 एंड मेरिडियन 2, ये आपका पूरा नाड़ी तंत्र होता है, जिसके ऊपर पूरी एक्यूपंक्चर थेरेपी आज की बेस्ड है। वो क्या है, नाड़ी तंत्र पे बेस्ड होती है, मतलब हमारा जो शरीर है उसमें पूरी नाड़ियां हैं, उसका जो पूरा वो है, उससे कहीं मतलब स्टिमुलेशन करके, एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि कहीं पर्टिकुलर पॉइंट्स के थ्रू स्टिमुलेट करके उन चीजों को, नाड़ियों को करेक्ट किया जाता है। तो उसी का ही पूरा सिस्टमैटिक प्रोग्राम आपको मेरिडियन 1 एंड मेरिडियन 2 में मिलेगा। जो एक्यूपंक्चर जानते हैं वो इस चीज को समझेंगे, यिन यांग बोलते हैं उनको चाइना में। तो एलर्जी मेरिडियन हो गया, उसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डिजनरेशन, गॉल ब्लैडर, जॉइंट्स है, देन स्किन है, देन हार्ट है। उसके बाद आप देखेंगे मेरिडियन 2, इसमें हार्मोनल बैलेंस है, सर्कुलेशन है, लिवर है, आपका लंग्स है, सर्कुलेशन अगेन बीपी के लिए यूज किया जाता है, लंग्स है, लिम्फेटिक सिस्टम,
लंग्स फाइब्रोसिस भी होता है तो वहां पर भी ये रिकमेंडेशन में आता है। लिम्फेटिक सिस्टम, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियास, जो हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, जिससे डायबिटीज जो आज जनरल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, तो स्प्लीन, पेनक्रियास है, नर्व मेरिडियन है, किडनी है, ऑर्गन मेरिडियन है। देन उसके बाद आप चलेंगे चक्रास। चक्रास का महत्व हमारे वेदों पुराणों में काफी बताया गया है, और क्योंकि अब हम अपनी सेकेंडरी बॉडी के बारे में भी जानने लगे हैं क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से, तो यस, चक्रा एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे स्पाइन के वर्टिकल 7 चक्रास होते हैं, जो एनर्जी का फ्लो पूरी बॉडी में रहता है वो इनके थ्रू होता है। तो अगर आप चक्रास को बैलेंस करते हो, आप गूगल करके पढ़ेंगे चक्रास का क्या महत्व है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे सोलर प्लेक्सिस चक्र है। सोलर प्लेक्सिस मतलब हमारा जो स्टमक, अगर कभी आपका अपसेट रहता है तो आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते, आप कॉन्फिडेंस भी नहीं होंगे। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र जिसका स्ट्रांग रहता है, वो आदमी कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, और स्टमक से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो सोलर प्लेक्सिस चक्र आप हार्मोनाइज कर सकते हैं वहां पे। थर्ड आई चक्र आपका इंट्यूशन के लिए रहता है, थ्रोट आपका कम्युनिकेशन हो गया। देन हार्ट चक्र आपका इमोशनल जो चीजें हैं। देन आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, गूगल पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी चक्रास के बारे में। देन बायोएनर्जेटिक डिफेंस, ये टोटल हमारी सेकेंडरी बॉडी के लिए रहता है। सेकेंडरी बॉडी मतलब इंफॉर्मेशन फील्ड, जो मैंने बताया था बायोएनर्जेटिक फील्ड। तो बायोएनर्जेटिक फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ एक प्रोग्राम है जो आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है, वो है इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी डिफेंस प्रोग्राम। जो इसमें इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी डिफेंस प्रोग्राम यहां देखेंगे तो ये, इसका अगर ड्यूरेशन भी देखेंगे तो ये काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, 88 मिनट्स का है, 86 मिनट्स का प्रोग्राम है। तो पूरे अभी आज हमारे पास सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। आपने देखा होगा पिछले, मतलब आपने इसको गौर नहीं किया होगा, लेकिन हमारे घर में इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुके हैं, और वो एवोल्यूशन इतना फास्ट हुआ है कि हमारे घर में कब चीजें प्लेस हो गई आके हमें पता भी नहीं चला। तो आज जो एलईडी टीवी है, हम उसमें देखते हैं, तो एलईडी का मतलब क्या होता है? एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एक लाइट एमिट हो रही है। तो क्या होता है कि हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनसे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है उसको इलेक्ट्रोस्मॉग बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोस्मॉग से हम चारों तरफ घिरे हुए हैं हमेशा, भले ही वो हमें विजिबल नहीं है, बट हम इलेक्ट्रोस्मॉग से चारों तरफ घिरे हुए हैं। और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी इज द ओनली प्रोग्राम इन द वर्ल्ड जो आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। कुछ लोग जैसे अपने घरों के ऊपर टावर लगा लेते हैं, तो वहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है। या अभी तो 5G भी आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे जो पूरे वर्ल्ड में दो तबके बन गए हैं, जो 5G को लेके काफी वो हो रहा है, तो वो सब रेडिएशन के दुष्प्रभाव को समझते हैं। जैसे अभी एटॉमिक कंडीशन बनी हुई है, एटॉमिक वॉर की कंडीशन बनी हुई है, कहाँ पे? यूक्रेन, रशिया और यूएस में। तो अगर आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा रिसेंटली कि आयोडीन की टैबलेट्स बहुत सारी अभी इन्होंने इकट्ठी करके रख ली हैं यूएस ने, क्योंकि बोलते कि जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्मॉग होगा, बहुत ज्यादा रेडिएशन होगा, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आयोडीन एक एलिमेंट होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी की जरूरत बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी वही प्रोटेक्शन आपको शील्ड क्रिएट करके देता है फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। तो जनरल प्रोटेक्शन आपका जनरली प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, सेल है, मेंटल है, स्लीपिंग प्रोटेक्शन, मतलब कुछ लोगों को जैसे नींद नहीं आती है प्रॉपरली, या फिर नींद में डर सा लगता है, या फिर जो भी चीज है, तो स्लीपिंग प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। जियोपैथी एक स्ट्रेस होता है, जियोपैथी स्ट्रेस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू किसी किसी पर्टिकुलर एरियाज पे कुछ कुछ लोगों को फील होता है, तो उनके लिए जियोपैथी का डिफेंस का प्रोग्राम है। सटल है, प्लैनेट्स है, इवन आप प्लैनेट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफेंस प्रोग्राम्स हैं सारे। देन आप देखेंगे डीप साइकिल। डीप साइकिल, ये जैसा मैंने गोल्ड साइकिल बताया था, ये उसी का सुपर एडवांस वर्जन है, और इसके जो रिजल्ट्स इतने मिराकुलस आते हैं, मतलब बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, या जिनको अस्थमा भी होता है, ठीक है, उनको ब्रेथ ऑफ लाइफ दिया जाता है। तो ऑक्सीजन बहुत, मतलब ब्रेथ ऑफ लाइफ बहुत जबरदस्त काम करता है उसमें। डाइजेस्ट ऑल, भाई आपने बहुत सारा खा पी लिया है और आपको प्रॉब्लम हो रही है स्टमक से संबंधित, तो डाइजेस्ट ऑल का प्रोग्राम आपको इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दिखा देता है, मतलब इंस्टेंट दिखता है। तो ये किडनी ऑल, मेल फीमेल, रिन्यूअल होता है पोस्ट सर्जरी, आपकी बॉडी को रिवाइव करने के लिए। प्योर काम प्रोग्राम है। तो ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम है डीप साइकिल, ये एडवांस लेवल का गोल्ड साइकिल है, आप ये समझे। देन उसके बाद बायोएनर्जेटिक सपोर्ट, इसमें दो प्रोग्राम्स हैं आपका, बायोएनर्जेटिक बूस्ट एंड कोहेरेंस। बायोएनर्जेटिक बूस्ट प्रोग्राम है, ये होता है आपका इम्यून सिस्टम के लिए। कोहेरेंस प्रोग्राम होता है आपका हार्ट एंड ब्रेन का इंटर कम्युनिकेशन के लिए। हमारा हार्ट और ब्रेन
यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं, कॉस्मोस के साथ अलाइंड होते हैं, तो उसको कोहेरेंट सिचुएशन बोलते हैं। जब आप हार्ट ब्रेन और पूरा सिंक में रहता है नेचर के साथ में, आप कोहेरेंट सिचुएशन में रहते हैं, तो आप मोर कॉन्फिडेंट होते हैं। आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपके हार्ट आपकी बॉडी के लिए सही डिसीजंस ले रहे होते हैं। अगर आपका ब्रेन एंड माइंड सिंक में नहीं होता, जो कोहेरेंट सिचुएशन नहीं होती, तो ब्रेन आपकी बॉडी के लिए सही डिसीजंस नहीं लेता। ये एक ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो इसको आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कोहेरेंट क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, कोहेरेंस किसको बोला जाता है। तो कोहेरेंस प्रोग्राम इसमें होता है। अभी एक प्रोग्राम, जैसे अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन। अब ये जो प्रोग्राम पूरा पेज है, ये काफी एडवांस प्रोग्राम पेज है, और ये आपको सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन में मिलता है, जो इनका सबसे हाईएस्ट एडिशन है उसमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस प्रोग्राम की अहमियत बहुत ज्यादा है। वो इसलिए, एक सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसी, सोल्फेजियो करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस यूनिवर्स में, इस नेचर में कुछ फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करी थी। उन फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आप अपनी बॉडी के डीएनए तक को रिपेयर कर सकते हो इवन। तो अभी जैसे आज की तारीख में मेडिकल में एक एपिजेनेटिक जो चीज है, वो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसमें आप इसमें नीचे लास्ट में एक प्रोग्राम देख रहे हैं, एपिजेनेटिक हार्मोनाइजेशन। तो एपिजेनेटिक होता क्या है? आज से पहले ये समझा जाता था कि जो हमारा डीएनए है वही हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एपिजेनेटिक में ये प्रूव किया गया कि डीएनए लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा है। डीएनए सिर्फ एक आर्किटेक्ट है, एक ब्लूप्रिंट है कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस डेवलप करना है या कौन सा प्रोटीन वहां बनाना है, सिर्फ ये है डीएनए में, दैट्स इट। वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहा। आपकी जो लाइफ कंट्रोल हो रही है वो उस सेल्स को, मतलब सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो उस सेल को, मेम्ब्रेन को जो एनवायरमेंटल सिग्नल्स मिल रहे हैं, उन सिग्नल्स के माध्यम से कौन सा ब्लूप्रिंट निकल के आएगा और कौन सा डीएनए बाहर आने के बाद कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस डेवलप होगा, ये कंट्रोल कर रहा होता है एनवायरमेंटल सिग्नल्स। तो आज से पहले न्यूटन की फिजिक्स के हिसाब से हम समझते थे कि जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वही लाइफ को कंट्रोल करता है, बट अभी आप एपिजेनेटिक आ गया है। एपिजेनेटिक बहुत धीरे धीरे और तेजी से बढ़ता जा रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है इस चीज में। तो उसमें भी आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं, हॉलिस्टिक सपोर्ट, नर्व्स है, पीनियल ग्लैंड, बोन्स, टिश्यू स्टेबिलिटी, मतलब जो डिसफॉर्मिटी ऑफ बोन्स हो गया, मतलब कि ये तो लाइलाज है, ये करेक्ट नहीं हो सकता, उसको भी करेक्ट करने की क्षमता रखता है, बट ये स्लो एंड स्टडी एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो बॉडी उसको क्वांटम लेवल पे करेक्ट कर सकती है, बशर्ते बॉडी को वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, वो एनवायरनमेंट, वो फ्रीक्वेंसीज, वो एनर्जी उसको मिले, तो बॉडी खुद से इतनी सेल्फ हीलिंग के केपेबल होती है। तो बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन इज अ वेरी बिग प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और इसमें काफी सारी एडवांस चीजें होती हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूँ सारे। डिजिटल न्यूट्रिशन, अब बाकी सारी चीजें तो चलो ठीक है भैया समझ में आ जाती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को डिजिटली कैसे मिल सकता है? मतलब ये तो हंसी वाली बात हो गई है ना। ये आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि न्यूट्रिशन कैसे हम डिजिटल मिल सकता है बॉडी को। तो मैं आपको एक लॉजिक भी देता हूं, आपको समझ भी आएगा। आज की डेट में भी आपकी बॉडी को एक न्यूट्रिशन डिजिटल तरीके से ही मिल रहा है, और वो न्यूट्रिशन क्या है? आप लोग सब बोल भी चुके हो शायद, या पता भी होगा, विटामिन डी। जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? सनलाइट से मिलता है, ठीक है। ये वाली जो लाइट मेरे रूम में जल रही है, इससे तो नहीं मिलता, सनलाइट से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है, उस पर्टिकुलर लाइट की, मतलब लाइट क्या होता है? एक सेट ऑफ फोटोन्स होता है। तो उस पर्टिकुलर लाइट की एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे वो वाइब्रेट कर रहा है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जब वो हमारे स्किन पे पेनिट्रेट करता है, तो हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है कि हमारा जो लिवर है वो विटामिन डी 3 प्रोड्यूस कर देता है। तो ये काम कैसे हुआ? डिजिटली। आपने कुछ खाया तो नहीं, आपने कुछ भी अंदर लिया नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी ने डिजिटली विटामिन डी प्रोड्यूस कर दिया है। इसी प्रकार से जो बॉडी है वो हर एक विटामिन और मिनरल्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, लेकिन कब? जब आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड में वो विटामिन और मिनरल्स की वो पर्टिकुलर सारी फ्रीक्वेंसीज हो। जैसे आयुर्वेदा में क्या होता है? आयुर्वेदा में बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश एंड वायु, ठीक है। तो ये जो 5 तत्व हैं, ये इन्हीं 5 तत्व से हमारा शरीर भी बना है। मतलब जो चीज आपको यूनिवर्स में मिलेगी वो आपके शरीर में भी मिलती है। बाहर अगर ऑक्सीजन है तो आपकी बॉडी में भी ऑक्सीजन है, बाहर कार्बन है आपकी बॉडी में भी कार्बन है, बाहर जिंक मिलता है तो आपकी बॉडी में भी जिंक मिलता है, ठीक है, बाहर आयरन है तो आपकी बॉडी में भी आयरन है। तो हम इस यूनिवर्स में नहीं है, हम खुद एक यूनिवर्स है। और यही आयुर्वेदा बताता है कि वो यूनिवर्स कैसे है? 5 तत्वों से। जो 5 तत्व हैं,
जो पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, फिर उसको बाइफिरकेट कर दिया गया काफ वात पित्त में, ठीक है, वही आयुर्वेद है। तो हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से मिलके बना है। तो अगर ये जो नेचर है बाहर, यहाँ पे अगर संतरा मतलब उगता है, ठीक है, तो संतरे के अंदर विटामिन सी आ जाता है। अब संतरा उगा है, ऑरेंज उगा है, तो वो उसमें विटामिन सी कहाँ से आया? इसी नेचर के 5 तत्वों को इस्तेमाल करके ही तो बना है वो, ठीक है। और वही 5 तत्व से हमारी बॉडी बनी है। तो हमारी बॉडी भी जितना अमाउंट हमारे शरीर को जरूरत है उतना विटामिन सी भी प्रोड्यूस कर सकती है, विटामिन डी भी प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि कर ही रही है फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। तो हमारी शरीर जो है वो हर एक ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए हर एक विटामिन और मिनरल्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। प्लस हम जो भी खाना पीना खा रहे होते हैं, हर खाने में हर पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको कितना अब्जॉर्व कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मैं दूध दही छाछ सब खा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने टेस्ट कराया तो मेरे कैल्शियम की कमी आ गई। तो अब समझ नहीं आता कि यार मैं तो सब कुछ खा रहा हूँ लेकिन कैल्शियम की कमी कैसे आ गई। तो बेसिकली क्या होता है, आप तो बॉडी को सब दे रहे हैं, लेकिन बॉडी का एक सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन फील्ड है, वो क्या करेगा, उस वाइटामिन और मिनरल्स को पहले आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके उसको मेटाबोलाइज करेगा, अब्जॉर्व करेगा, फिर कहाँ कहाँ उसको पहुंचाना है उसको पहुंचाएगा, ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि कैसे आइडेंटिफाई करे एंड मेटाबोलाइज करे एंड देन उसको यूज करे। अगर बॉडी इस क्षमता को अपने लैक करती जाती है, इंफॉर्मेशन फील्ड में धीरे धीरे लैक होता जाता है, तो आप जो भी दे रहे हैं बॉडी उसको रिसीव ही नहीं कर रही है। मतलब उसको बॉडी अगर रिसीव ही नहीं कर रही है तो वो अब्जॉर्व भी नहीं होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो जिस जिस डेवलपमेंट में जाना चाहिए था, जिस जिस ऑर्गन के डेवलपमेंट में जाना चाहिए था, वहां नहीं मिलेगा। तो वहां उसकी इनसफिशियंसी हो जाएगी, मतलब वहां उसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी इस तरीके से वर्क करती है। तो ये जो प्रोग्राम है डिजिटल न्यूट्रिशन के, जो 72 प्रोग्राम्स है, ये इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आधारित जो इनकी 25 साल की रिसर्च है, उसमें हर एक वाइटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज का ब्लूप्रिंट है। मतलब उसका एक तरीके से मतलब एक ब्लूप्रिंट है। तो जो सेल लेवल तक अगर कोई भी चीज पहुंचती है तो सेल्स उसको सेंस कैसे करती है। मतलब आपने सेब खाया तो सेब में जो विटामिन सी है वो डायरेक्ट थोड़ी चला जाता है सेल्स के अंदर, वो पहले मेटाबोलाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, एक चेन रिएक्शन होती है, उसके बाद एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, और उस फ्रीक्वेंसी को सेंस कौन करती है? सेल्स। और सेल्स का जब मेम्ब्रेन उसको सेंस करता है तो वहां से वो विटामिन सी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत और थोड़ा साइंटिफिक नहीं बता रहा मैं, इसको आम भाषा में बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से बॉडी वर्क करती है क्वांटम लेवल पे। तो इसमें डिजिटल न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम्स है, ब्रेन है, हेयर है, स्किन है, हार्ट है, हेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, मसल्स है, तो इन ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए जो जो विटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उसका सेट है इसमें एक तरीके से। तो जैसे अगर मुझे मान लो हेयर के लिए प्रोग्राम लेना है कि मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी हो या हेयर डेंसिटी बढ़े, तो उसके लिए मैं हेयर का अगर प्रोग्राम लेना है तो उसमें कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स की मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए मैं डिजिटल न्यूट्रिशन में प्रोग्राम लेता हूं। तो मैंने स्टार्ट किया, तो ये यहाँ देखिए लेना कितना आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रोग्राम ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स। ये मैक्सिमम है, कोई जरूरी नहीं 60 मिनट चले, आपको आपकी बॉडी को रीड करते हुए डिलीवर करेगा। तो जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना ही डिलीवर करेगा। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा 40 मिनट पे, 50 मिनट पे ही, 55 मिनट पे भी, या पूरे 60 मिनट भी चले। तो अभी इसने जैसे यहाँ मैंने हेयर पे क्लिक किया तो इसने बोला कि आप दोनों हाथों में इलेक्ट्रोड्स लगा लो। चलो हेयर का भी थोड़ा मैं कोई दूसरे प्रोग्राम्स पहले आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए इसमें एज है डिजिटल न्यूट्रिशन 2 में, एमिनो एसिड्स, अल्कलाइन पाउडर, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, वेट, लिवर, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वीगन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हाइपोवाइटनोसिस। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसकी कमी मोस्टली जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें होती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इसमें पूरी फैमिली मिल जाती है आपको, जो आपके विटामिन बी 1 से बी 13 तक जो जो होते हैं प्रोग्राम जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपकी बॉडी में सेट कर देता है एक तरीके से। तो अगर मुझे जैसे मिनरल का प्रोग्राम लेना है तो मैंने क्लिक किया तो ये बताया कि 33 मिनट्स का प्रोग्राम है, दोनों हाथों में आपको रिस्टबैंड पहनना है। रिस्टबैंड मैंने पहन ही लिया था, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये प्रोग्राम मेरा ट्रांसमिट हो गया। तो मिनरल्स मतलब कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, या जो जो जिंक, आयरन, जो भी मिनरल्स मेरी बॉडी को चाहिए होते हैं, उन मिनरल्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिन्होंने स्टोर करी हुई है डेटाबेस में, वो ट्रांसमिट हुई एप्लीकेशन से कहा मेरे हीली डिवाइस में। हीली डिवाइस में लगा हुआ है क्वांटम सेंसर। वो क्वांटम सेंसर क्या करेगा, रियल टाइम में मेरी बॉडी को रीड करेगा। रीड करके
देखेगा कि कौन कौन से मिनरल्स को स्टैब्लिश करने के लिए इंफॉर्मेशन फील्ड में कैसे डिलीवर करना है, तो वो रियल टाइम में उसको डिलीवर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं अपने दोनों हाथों पे अभी सेंसेशन फील करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। नीचे जो ये 60% दिख रहा है, ये इंटेंसिटी है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहां इसको सेट करिए। मैंने 60 पे किया, मैं अभी कंफर्टेबल हूँ, तो मुझे यहाँ सेंसेशन भी फील हो रही है। आप देख रहे हो अभी 902 हर्ट्ज डिलीवर कर रहा है, देन 44.5 हर्ट्ज, देन इसके बाद ये वापस उसको चेंज कर देगा 44.5 कंटिन्यूअसली दे रहा है, उसके बाद 204 हर्ट्ज। तो ये कर कौन रहा है? क्वांटम सेंसर रियल टाइम में मेरी बॉडी को रीड करते हुए डिलीवर कर रहा है। तो इसी प्रकार से मेरी बॉडी में मिनरल की सफिशिएंसी के लिए जो जो फ्रीक्वेंसीज चाहिए वो इसने कंसोलिडेट करके और उसको डिलीवर करना स्टार्ट कर रहा है। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मैंने मेरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। नाउ आई कैन डू माई वर्क। मैं अपना कोई भी काम कर सकता हूँ, चाहे लैपटॉप पे बैठा हूँ, चाहे मैं वॉक करने जा रहा हूँ, चाहे मैं टीवी देख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, देन उसके बाद आप यू आर रेडी टू गो, आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो और इसके बाद मोबाइल की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बार प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, मैं चाहे मोबाइल को बंद करके साइड में रख दूं, मोबाइल की भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे आप देख रहे हैं इसमें टाइमर भी चल रहा है, 31 मिनट्स का प्रोग्राम अभी बचा हुआ है। तो ये कोई जरूरी नहीं है पूरा 31 मिनट्स चले। अगर इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगता है कि नहीं ये प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए या सफिशियंट हो गया इस उसके लिए, तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम्स हम लेते हैं। अभी मैं इसको क्विट कर देता हूं क्योंकि हमको मेरे को और पेजेस आपको दिखाने हैं। देन इसके बाद डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर 3 में देखेंगे अल्कोहल इनटेक, जो लिवर के लिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, मेंस्ट्रुएशन, स्पिरिचुअलिटी, टॉक्सिन्स, फर्टिलिटी, हार्मोनल सिस्टम, लिबिडो, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके लिए, एलर्जीज है, इम्यून सिस्टम और 2 ट्राई प्लांट सब्सटेंस। देन आप देखेंगे डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर 4 में, इसमें एनर्जी है, फटीग है, आईसाइट, स्पोर्ट्स, मेन, रीजनरेशन, वुमेन, चिल्ड्रन। वुमेन चिल्ड्रन मतलब जैसे बढ़ते बच्चों के लिए कॉम्प्लान, तो वैसे ही उसमें आपका क्या होता है कि चॉकलेट्स होती हैं, शुगर ज्यादा होती है, फिर कुछ विटामिन और मिनरल्स के उसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जी मिलेगा चिल्ड्रन प्रोग्राम में, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। वुमेन में वुमेन से संबंधित जो होती हैं प्रॉब्लम्स, और उसके लिए कौन कौन से विटामिन एंड मिनरल्स का अपने को वो फ्रीक्वेंसीज चाहिए, वो आपको वुमेन में मिलेगा। साइक है, स्लीप है, ग्रोथ है, वुंड्स है। देन आपका ब्रेथ, मोशन, कंपटीशन, स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, एक्टिवेशन, रिडक्शन, एक्सर्शन, सर्कुलेशन, रिजिडिटी, लाइफस्टाइल, एनर्जेटिक। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे टिश्यू, बायो इंफॉर्मेशन, कंफर्ट, एग्जॉशन, मेनोपॉज, पैशन, बैलेंस, रिलीफ, जॉय ऑफ लाइफ, रिक्रिएशन, रेस्ट और टीथ। हर चीज के आपको सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स मिलते हैं। देन लास्ट है द पावर ऑफ 3। द पावर ऑफ 3 प्रोग्राम जो है ये आपका एक तरीके से डिजिटल आयुर्वेदा है। डिजिटल आयुर्वेदा मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेदा में काफ, वात, पित्त में बाइफ्रिकेट किया जाता है, तो वैसे ही इसमें काफ को बैलेंस करना, पित्त को बैलेंस करना, वात को बैलेंस करने के लिए सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं। क्लासिकल फिजिकल का एक प्रोग्राम है, क्लासिकल एनर्जेटिक, जैपर प्रोटोकॉल, कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, डिफेंस सपोर्ट, फ्रेंडली फ्लोरा, रीबैलेंसिंग। ये जो प्रोग्राम्स है बेसिकली ये सिनोनिम्स हैं आयुर्वेदा के ही, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो उन सबको इन्होंने कंसोलिडेट करके द पावर ऑफ 3 बनाया गया है। तो पावर ऑफ 3 प्रोग्राम आपको इसमें मिलता है। तो ये सारे प्रोग्राम पेजेस मैंने आपको दिखाया, कैसे लेना है ये भी आपको दिखाया। अब इतने सारे प्रोग्राम मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन मुझे ये कौन बताएगा कि मेरी बीमारी के हिसाब से मुझे कौन सा लेना है, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा इतने सारे प्रोग्राम में कौन सा लूं। तो उसके लिए इनकी दूसरी एक एप्लीकेशन है जिसको बोला जाता है हील एडवाइजर सर्च, जो कि इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर एप्लीकेशन हम लोग बोलते हैं इसको। इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूं, आपको जो भी डिसीज है या जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ टाइप करेंगे, तो ये आपको रिकमेंडेशंस दे देता है पूरे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको लेने चाहिए इन 229 में से। जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो आप देखेंगे क्लाउड से कनेक्ट हो गया है। क्लाउड से कनेक्ट होने के बाद नीचे हीली आईएमएफ प्रोग्राम पे मैं क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, यहाँ ऑल में से सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ मैं टाइप करता हूं जो भी मेरी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए डायबिटीज है, ठीक है, तो मैं डायबिटीज पे क्लिक करता हूँ, डायबिटीज टाइप करता हूँ यहाँ। तो आप देखेंगे मैंने पूरा अभी कंप्लीट नहीं किया पर रिकमेंडेशंस आ गए। डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, ब्लड ग्लूकोज लोवरिंग, इंक्रीज थर्स्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। तो डायबिटीज में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसने 15 प्रोग्राम रिकमेंड किए हैं, जिसमें फर्स्ट है स्प्लीन पेनक्रियास, बट ओबियस है।
उसको हमें करना ही पड़ेगा, रिजुविनेट, करेक्ट करना ही पड़ेगा। लिवर है, टिश्यू है, हॉर्मोन्स है, देन आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, बीपी के लिए रिडक्शन, बैलेंस, नर्व, सर्कुलेशन, प्योर आपका किडनी एंड लंग्स के लिए केयर, बैलेंस, कंफर्ट, वेट और फैटी डिजनरेशन। तो डायबिटीज के लिए इसने ये प्रोग्राम्स रेकमेंड किए हैं। देन इसके बाद अगर आप और भी कुछ सर्च करना चाहें, जैसे फ्रोजन शोल्डर में, अगर कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो देखिए फ्रोजन शोल्डर मैंने लिखा है, पर इसने यहाँ कैप्सुलाइटिस करके नीचे लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फ्रोजन शोल्डर का साइंटिफिक नेम ही कैप्सुलाइटिस होता है। तो कैप्सुलाइटिस में अगर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कौन सा प्रोग्राम रेकमेंड किया। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल जरूरी है, देन मोबिलिटी बिल्कुल जरूरी है, रिलीज पेन के लिए, देन रिलीफ अगेन पेन के लिए, टिश्यू क्योंकि कहीं ना कोई टिश्यू ब्रेक हुआ है उसको रिजुविनेट करना है, तो टिश्यू के लिए कौन से डिजिटल न्यूट्रिशन लगेंगे वो जरूरी है, देन जॉइंट बोन्स। तो देखिए इसके रिकमेंडेशंस जो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना जबरदस्त काम करता है। जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस लैक करता है तो एआई उसको रिप्लेस करता जा रहा है बहुत सारी चीजों में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इनके डेटाबेस में से रिकमेंडेशंस दे रहा है कि ये प्रोग्राम्स आपको लेने हैं, और इन प्रोग्राम्स को आप लेने लगोगे आपको उस चीज के ऊपर रिजल्ट मिल जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपकी हील एडवाइजर सर्च है। इसमें आप किसी के भी बारे में सर्च कर सकते हैं और वो आपको रिकमेंडेशन इसमें दे देते हैं। उसको आप लीजिए, इस्तेमाल करिए, एंड ग्रेजुअली यू विल सी द रिजल्ट्स। आप उसमें ऑब्जर्व करने लग जाएंगे। तो अभी मेरी मेरी स्क्रीन शेयरिंग यहीं बंद करता हूं, और मेरा जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं यहीं स्टॉप करता हूं। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक इस पूरे इसको सुना है अच्छे से। तो अब आप लोगों के लिए मैं इसको ओपन फॉर ऑल सेशन करता हूं। आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरीज हैं, आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हीली से संबंधित, तो आप अपना हैंड रेस करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आप हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए, एंड देन आप अनम्यूट करके अपनी क्वेरीज यहाँ पुटअप कर सकते हैं। तो नाउ द सेशन इज ओपन फॉर ऑल। तो मनीष जैन जी ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया, तो मनीष जैन जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। सर जी, मैंने मेरे क्लाइंट को मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसमें अपन जैसे सेल को वोल्टेज देख के चार्ज करते हैं। तो सपोज किसी को कैंसर है और उस कंडीशन में उसके सेल सपोज म्यूटेशन पे चले गए, वो ग्रोथ होती है ना उनकी तो फास्ट होती है। उस कंडीशन में उनका क्वेश्चन था कि अगर सेल बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ जाएगी उनकी, तो उस कंडीशन में उनको ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन था जो मैं उनको प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाया। नहीं देखिए ना, देखिए मैंने जब आपको सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल दिखाया था तो वहां पे कैंसेरियस सेल्स जो होती है ना, कैंसेरियस सेल्स उनको बोला जाता है जिनका पोटेंशियल वोल्टेज मेम्ब्रेन का -12 मिली वोल्ट के नीचे चला गया है, और -10 मिली वोल्ट के नीचे जाने के बाद वो म्यूटेट होने लग जाती है। ठीक है, तो कैंसर पे देखिए डिपेंड करता है उनकी एज के ऊपर भी, प्लस उनका कौन सी स्टेज है उसके ऊपर भी। और इसमें रिजल्ट्स कैंसर पे भी कई लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। आप जब प्रोग्राम्स लेने लगते हो तो ये क्या करता है आपके इसमें सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको, जैसे अभी मैंने जो एडवाइजर एप्लीकेशन में दिखाया था, तो आप वहां कैंसर भी टाइप करेंगे तो आपको सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स के रिकमेंडेशंस आ जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपकी मदद करेंगे बॉडी को सेल्फ हील करने में। बॉडी हमारी खुद ही इतनी केपेबल होती है कि वो सेल्फ हीलिंग कर लेती है। तो जो सेल्स का मेम्ब्रेन का वोल्टेज एकदम ड्रॉप हो चुका है उसको अगर वापस रीगेन कराया जाएगा तो उसका म्यूटेशन रुक जाता है। तो अगर -12 मिली वोल्ट से वो अगर वापस ऊपर की तरफ आती है, -20, -25, -40, ऐसे अगर धीरे धीरे करके -70 तक वापस सेल्स का अगर मेम्ब्रेन का वोल्टेज हम लोग ले आते हैं माइक्रो करंट्स के थ्रू, तो हमें उसमें फायदा दिखने लग जाता है और म्यूटेशन रुक जाता है जो तेजी से डेवलप हो रहा होता है। तो बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये टोटल डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी और स्टेज कौन सी है और एज कितनी। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर रविंद्रनाथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अनम्यूट कर, हाँ बोलिए सर। सर मेरा एक रिलेटिव है, उनको क्रॉनिक माइग्रेन है, वो यूएस में रहते हैं। मैं उनको डिस्टेंट हीलिंग ट्राई कर रहा हूँ तो एनालाइजर ऐप से। तो उसमें टाइमिंग जो रखना है वो 37 सेकंड ही रखना है, कि हम दूसरा टाइमिंग्स भी यूज कर सकते हैं?
वैसे सर माइग्रेन के लिए फिजिकल बॉडी के ऊपर प्रोग्राम्स जो माइक्रो करंट्स के दिए जाते हैं उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको मतलब वैसे डिस्टेंस दे सकते हैं, समटाइम्स यू विल गेट द रिजल्ट्स, कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट उनको अगर क्योरेबिलिटी पे लेके जाना है, एकदम अच्छे से ही परफेक्टली ठीक होना है, तो आप उनको रेकमेंड करिए हीली का एक रेजोनेंस प्लस या फिर प्रोफेशनल एडिशन परचेज करें, जिसमें उनको माइग्रेन का प्रोग्राम मिल जाएगा। और फिजिकली माइग्रेन का प्रोग्राम जब यूज करने लगेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत एस्टोनिशिंग है, वो बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ वो तो सही है, वो मैं मानता हूँ और मुझे मालूम है, लेकिन आई वांट टू ट्राई एज अ फर्स्ट ट्रायल बिकॉज आई एम ए बिगिनर। देन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं सर, तो आप उनको 37 सेकंड्स के लिए 5 टाइम्स एंड देन 12 मिनट्स के लिए एक टाइम आप दे सकते हैं ऑल हीली। ओके, 12 ऑल हीली प्रोग्राम्स। ऑल हीली, यस। हीली स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स भी दे सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ, हीली स्टिमुलेशन को भी 37 सेकंड्स कर दीजिए 5 बार। 5 बार नहीं तो एक बार, अगर टाइम का प्रॉब्लम हुआ मुझे, सिंस आई एम अ डॉक्टर आई विल बी बिजी ऑलवेज इन द हॉस्पिटल, सो ज्यादा टाइम रख के हम एक टाइम दे सकते हैं क्या? हाँ, एक ही टाइम इनफ है, एक दिन में एक ही बार दे दिया इनफ है। 12 मिनट्स करना चाहिए उसको। 37 सेकंड्स 5 बार, फिर 12 मिनट्स एक बार। आइदर ऑफ वन। नो नो, आइदर ऑफ वन नहीं, 37 सेकंड्स के लिए मैंने पहले एक बार दिया, फिर 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, ठीक है। अब 6th टाइम जब मैं दे रहा हूं तो मैं 12 मिनट्स के लिए उसको चलाकर छोड़ दूंगा। तो ये मेरी एक पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है। तो एक 37 सेकंड का एक साइकिल से और एक 37 सेकंड का साइकिल में नहीं कितना नहीं गैप? नहीं, 37 सिर्फ 37 सेकंड्स वाला, 8 नहीं। एक साइकिल दे देता हूँ, उसके बाद में और एक सेकंड और एक 30 सेकंड का साइकिल में कितना गैप रहना चाहिए? 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। हाँ, 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो उसके बाद आप वेट करो। हाँ अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच Thank सर। you, इसका रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे मुझे मेरे क्लाइंट्स हाँ को बताने रिकॉर्डिंग के आई विल शेयर, थैंक यू। लिए इन द ग्रुप में डालिए सर, ग्रुप नंबर बिल्कुल 30। ग्रुप में डाल दूंगा, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सर। ए के बोहरा जी। हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही है सर? आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था कि ये मिर्गी एपिलेप्सी के लिए कोई प्रोग्राम है क्या इसमें? सर एपिलेप्सी के लिए हम माइक्रो करंट्स के थ्रू प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। तो राइट। उसके लिए हम जो हीली का कॉइल आता है, इनका एक कॉइल, एक अटैचमेंट आता है, मैं आपको अच्छा, दिखाता अच्छा। हूँ। ये कॉइल आता है, ऐसा वायरलेस होता है, जैसे अभी मैंने वायर लगा रखे हैं, तो वो वायर लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। जो कॉइल होता है ना, ये जैसे मैं ये दोनों हटा दिए वायर मैंने, और ये यहाँ नीचे ना इस तरीके से फिट हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये ऐसे फिट हो गया, तो ये अब मतलब रेडी हो गया, रेडी टू यूज हो गया। देन इसको मैं सिर्फ जो भी एपिलेप्सी का पेशेंट है उसके ऊपर इस अच्छा। तरीके से बॉडी से मैं टच कर दूंगा, एंड देन जो हील एडवाइजर में जो प्रोग्राम्स है उनको मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो उनको उस पे रिजल्ट दिखने हील लगेंगे। एडवाइजर में कोई प्रोग्राम है क्या हाँ, एपिलेप्सी? एपिलेप्सी के प्रोग्राम्स मिलते हैं वहां पे, आप एपिलेप्सी अच्छा, टाइप करके देखेंगे हील एडवाइजर में, तो आपको प्रोग्राम रिकमेंडेशंस आएंगे। ये अपना लेकिन बता एक, देगा। हाँ, लेकिन बस उन प्रोग्राम्स को आप माइक्रो करंट से मत दीजिएगा। हाँ, माइक्रो करंट से। अच्छा, एक क्वेश्चन था, सिली क्वेश्चन है वैसे तो। किसी को भूख लगती है तो वो कहता है जो मैं एनर्जी है वो इससे ही ले लूं, खाना नहीं खाऊं तो? नहीं, देखो क्या है, इससे एनर्जी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आप एक्चुअली क्या है, देखिए हमारी बॉडी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये तो हमको खाने से ही मिलेगा। प्रोटीन का एनर्जी प्रोग्राम आपको नहीं है क्या इसमें? हाँ, एनर्जी आपको इससे मिल सकती है। बहुत लोग होते हैं ना कि कम खाना खा के भी उनकी बॉडी पूरी एनर्जाइज रहती है। कुछ लोग एक दिन में एक ही बार खाते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन ये आप ग्रेजुअल कर सकते हो। मतलब हाँ, आप ग्रेजुअल कर सकते हैं ना। हाँ, धीरे ग्रेजुअल आप धीरे धीरे अपनी डाइट को ही करने के बाद, एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेथेरियन बोला जाता है। आप एक बुक भी है ब्रेथेरियन, वो पढ़िएगा। तो ब्रेथेरियन एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे किसी भी मैटर फॉर्म, मतलब मैटर मतलब कोई भी खाना, उससे एनर्जी ना लेके डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जी से भी आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो उसमें लोग धीरे धीरे करके खाने को ड्रॉप करते जाते हैं, 3 टाइम से पहले 2 टाइम करते हैं, फिर 1 टाइम करते हैं। तो ये पूरा करीबन 15-20 साल का प्रोसेस होता है। उसके बाद जाके लास्ट में वो सिर्फ सांस पे और पानी पे भी जिंदा रह सकते पानी हैं। और सांस में जो है वो ये प्रोग्राम उसको ब्रेथेरियन बोला जाता है। तो वो, पर ये ग्रेजुअल होता है, आप एब्रप्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी नहीं, आपकी बॉडी की तो आदत खैर है। आप हैबिट है, मतलब अपना बॉडी में हैबिट जो हैबिचुअल जो है वो खाना खाने की बनी हुई है ना, हाँ तो इट हाँ, विल टेक टाइम।
बॉडी हमारी बहुत लेजी होती है, उसको जो डायरेक्टली बाहर से मिल जाता है वो उसके ऊपर पहले रिलाय करती है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरजीत जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर। हरजीत जी आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, अवनीश जी, आज का जो भी सेशन था सारा, इसको शेयर कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, है ना? बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू। दानिश जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपका हैंड रेज है। लगता है गलती से है। एसपी वाघेला जी, हाँ एसपी वाघेला जी आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपका हैंड रेज है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ मैंने प्रोफेशनल हीली लिया हुआ है। अच्छा, ये ब्रेसलेट पहनने के बाद में मेरे को ये जो वाइब्रेशन वगैरह जो आता है ना, वो वाइब्रेशन वगैरह कुछ फील नहीं होता है मेरे को। अच्छा, तो वो एक्चुअली वो इसलिए नहीं हो रहा होगा मे बी आपको, कि आपका जो डिवाइस कितना टाइम हो गया अभी आपको यूज कर आए हुए? करीब दो महीने हो गए, अगस्त में लिया था मैंने। कहाँ से, किन से परचेज किया था आपने? ये मिस्टर परेश जी है ना। परेश, अहमदाबाद? हाँ अहमदाबाद, यस। तो ये आपको एक हील एडवाइजर जो एप्लीकेशन है ना, हाँ जी। उसमें आपको माई हीली में जाके उसको हाई करंट पे सेट करना पड़ेगा। मे बी आपका डिवाइस अभी हाई करंट पे सेट नहीं है। ओके। एक्चुअली क्या होता है, जब हीली आता है तो अभी ये जर्मन प्रोडक्ट है ना, तो जर्मन लोग हैं, उनकी स्किन की जो सेंसिटिविटी होती है उसके हिसाब से ये सेट होके आता है, ठीक है, डिफॉल्ट। पर हमारे जी, जी। इंडिया में जो स्किन है वो थिकनेस ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें इसको हाई करंट पे सेट करना पड़ता है। तो आप जी। यूट्यूब पे जाके अगर सर्च करेंगे या ग्रुप में भी अगर डालेंगे तो कई बार हमने शेयर किया है, हील एडवाइजर एप्लीकेशन में जाके हाई करंट पे कैसे सेट करते हैं। तो उस पे आप अपने डिवाइस को सेट कर दो, तो वो 4 घंटे बाद सेट हो जाती है, फिर उसके बाद आप यूज करिएगा, फिर आपको सेंसेशन फील होएगा। अच्छा, वो जो क्रोनिक पेन में जो कान में जो लगाते हैं, नहीं, ये जो कान एप्लीकेशन में जैसा लगाते हील, हैं ना, उसमें वाइब्रेशन, उसमें फील होता है मेरे को। हाँ उसमें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है ना, अपना कान का ये एरिया तो बहुत सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ फील हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे है स्किन वो ज्यादा थिक है, तो इसलिए जी। आपको फील नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या करें, पहले डिवाइस को हाई करंट पे सेट करें, क्योंकि इंडिया के हिसाब से वो हाई करंट पे ही परफेक्टली चलता है, इंडियंस की स्किन के हिसाब से। और बाय डिफॉल्ट वो जर्मन्स के हिसाब से सेट आता है जी। स्किन का इंटेंसिटी पे। तो वहां पे आप पहले सेटिंग में एक बार चेंज कर लें तो आपको फील हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। दानिश जी आपका हैंड रेज है, अगर आप कुछ पूछना हाँ, चाहते। हाँ हो जी, गया सर, हो गया। हाँ बोलिए। मैं बस ये एक क्वेश्चन था मेरा, जो आपने डिस्टेंस वाला हीलिंग बोला था, हम्म मुझे उस चीज को समझना होता है कि डिस्टेंस हीलिंग कैसे पॉसिबल होता है। और हम्म दूसरा चीज, जितना आपके प्रोग्राम है हम्म मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, हम्म क्योंकि हम थोड़ा बहुत समझते हैं। बट हम्म जो इलिटरेट पर्सन है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो लोग ये प्रोग्राम को कैसे ऑपरेट करेंगे, कौन उनको एडवाइस देगा, ये सब कुछ। देखिए अपने को, वैसे मैंने तो आप लोगों को बहुत डीप में और टेक्नोलॉजी पूरी ये सब चीजें बताई हैं, लेकिन राइट, हमें राइट, आई जनरली एम एग्री लोगों, विद यू। लेकिन हमें जनरली क्या, लोगों को सोल्यूशन ही बताना होता है। जैसे किसी को अगर माइग्रेन है, तो ठीक है भैया, माइग्रेन का ये प्रोग्राम ऐसे लेना होता है, कान में लगाया, स्टार्ट किया, दैट्स इट। तो राइट। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में हजारों फंक्शन है, लेकिन हम उसकी टेक्नोलॉजी और साइंस पे बात नहीं करते। हम सिर्फ ये बताते हैं कि भैया आपके लिए इससे आप वीडियो कॉल कर सकते हो, इससे आप फोन कर सकते हो, इससे आप मैसेज कर सकते हो। तो जो पर्सन जिसकी जितनी यूजेबिलिटी है, जितनी जो उसको जरूरत है, हमको सिर्फ वही बताना है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा देंगे या ज्यादा बताएंगे, तो अगला बंदा, अगर आप इलिटरेट ऑलरेडी है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाएगा, क्योंकि आपने फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देना, हमें सोल्यूशन देना है, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका ये पॉसिबल सोल्यूशन है, आप ट्राई करके देख सकते हो 30 डेज का अपने को। वो हम सुबह शाम हमको फोन करेगा, सुबह शाम रात फोन करेगा, अब इसके लिए क्या दवा है, क्या नहीं दवा है,
और डिस्टेंस हीलिंग जो उसको समझाना, डिस्टेंस हीलिंग वाला वो लॉजिक हमको भी नहीं समझ में आया, ना हम उसको भी समझा उसको अवॉइड करें अभी। बिकॉज आई एम बिलोंग टू यूपी। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? यूपी से, लखनऊ से। लखनऊ से हैं, ओके। आप किसके थ्रू आपने हीली लिया है? मैंने हीली लिया नहीं है, हमें मिस्टर सुधीर तिवारी है अच्छा आपके। अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी सर हाँ, डिस्टेंस हीलिंग जो है ना, वो एक्चुअली ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी, मतलब हम उसके लिए पूरी एक अलग मैं सेशन लेते कन्विंस हैं। नहीं हूँ उससे, मैं कन्विंस नहीं हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उनसे भी कोई बोला भी था नहीं ये हो चीज, रहेगा आप मुझे इस चीज पे कन्विंस करो कि कैसे होता है। ये तो आशीर्वाद हो गया कि जैसे दे दिए कि भाई जाओ सुखी हो जाओ, तो आदमी सुखी हो जाएगा, तो दे। सर वो एक डिस्टेंस हीलिंग के बारे में जो सिद्धांत है वो बता रहा हूँ आपको क्या है। उसको बोला जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। आप ओके। सिर्फ एक काम करिए, आप क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में आप एक नेशनल ज्योग्राफी का एक एंशिएंट एलियंस नाम का एक पूरी सीरीज थी, उसमें एपिसोड नंबर 5 है द आइंस्टीन फैक्टर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्वेंट किया था क्वांटम इंटेंगलमेंट। और क्वांटम इंटेंगलमेंट के ऊपर ही, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ही नोबेल प्राइज भी मिला है, और इंफॉर्मेशन फील्ड के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला है। उसमें क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट ब्रीफ कर देता हूं, आप उसको डिटेल में जाके पहले पढ़िए समझिए, फिर मैं आपको हीली के बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या क्या। पहले आप टेक्नोलॉजी समझ जाइए किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो द एंशिएंट एलियंस में द आइंस्टीन फैक्टर आप पढ़ेंगे या देखेंगे, तो कोई भी दो पार्टिकल्स, अभी कोई भी दो पार्टिकल्स अगर एक बार कनेक्ट होते हैं, उसके बाद उन पार्टिकल्स को आप चाहे मिलियंस ऑफ मिलियन किलोमीटर दूर कर दो, मतलब वो चाहे एक पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल अगर ब्रह्मांड के दूसरे कोने पे है, अगर मार्स में है या नेपच्यून पे है, तो भी अगर एक पार्टिकल की स्टेट में चेंज किया जाता है तो रियल टाइम में दूसरे पार्टिकल की स्टेट भी चेंज हो जाती है। ये होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट, मतलब कि दो पार्टिकल्स हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, भले ही वो कितनी भी दूर कर दिया जाए, उनका इंफॉर्मेशन फ्लो इज फास्टर देन लाइट होता है। और इसी को क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। इसी को ही साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है अभी, जिसमें नोबेल प्राइज भी मिला है। और ये 1952 में प्रकाशित एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पेज था क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये वहां से निकला है। उसके बाद साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हो गई थी इस चीज को सुनने के बाद। जैसा आपको लग रहा है ना कि यार ये तो कैसे पॉसिबल है, तो ये साइंटिस्ट लोगों को भी लगा था। उसके बाद से 1972 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था दो प्रोटॉन्स के ऊपर, और उसके बाद चल के अभी 2012 से जो एलिस्टन जिलिंगर और जो तीन साइंटिस्ट हैं जिनको अभी नोबेल प्राइज मिला है, उन तीनों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट को प्रूव किया है। दो पार्टिकल्स को, एक को यहां रख के, एक को बहुत मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर रख के। तो ये उसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस हीलिंग भी होता है, कि अगर मैंने आपका वाइब्रेशन एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो मतलब इंफॉर्मेशन फील्ड आपका मेरे पास पूरा आ गया। अब उस इंफॉर्मेशन फील्ड के जो क्वांटम लेवल पे जो प्रोटॉन, जो क्वांटम लेवल पे जो क्वार्क्स है, वो उसके एक एलिमेंट को अगर मैं स्टेट को चेंज कर रहा हूं इंफॉर्मेशन देके, तो उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ पे है, वो आपकी बॉडी में है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को करेक्ट कर रहा हूं, तो इसका जो दूसरा पार्टिकल है, वो पार्टिकल आपकी बॉडी में है, और वो पार्टिकल भी उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। और ये हम इसके लिए मैं पूरा एक डिफरेंट अलग सेशन लेता हूं, जो पिंक एप्लीकेशन है, डिस्टेंस जो ब्लू एप्लीकेशन है। तो इसलिए जो आज का जो पूरा सेशन था वो पूरा पिंक एप्लीकेशन पे था, माइक्रो करंट्स के थ्रू सेल्स की मेम्ब्रेन को कैसे परफेक्ट किया जाता है, उसी सिद्धांत को मैंने अभी यहाँ बताया है। उसके लिए ऑल टुगेदर सर हम कभी डिफरेंटली भी बात कर सकते हैं, आप पर्सनली भी मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू सर। भगवती प्रसाद, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, भगवती प्रसाद जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज पहली बार ये आज जूम मीटिंग अटेंड की है आपकी, और मैं इसके बारे में ये जानना चाह रहा था कि ये इफेक्ट कितने टाइम से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं किसी अपने पेशेंट को दिलवाता हूँ या मैं खुद यूज लेता हूँ, तो मुझे कितने दिन में इसका इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा। देन इसका मेरे को, ये तो हुआ सर प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद मैं इसका बिजनेस प्लान जो है उसके बारे में भी जानना चाह रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट कब आपका सेशन कब होगा जिसमें बिजनेस प्लान शो होगा, तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए सर मेरे को। हम बिजनेस के बारे में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सेशन लेते हैं सर। तो आपको जिन्होंने भी आज इनवाइट किया हो, आप उनसे संपर्क में रहिए, वो आपको बिजनेस के लिए भी इनविटेशन लिंक शेयर कर देंगे। और आज ये जो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन था, इसमें आपका जो पहला सवाल है कि कितने टाइम में मुझे रिजल्ट दिखेगा, तो बेसिकली सर क्या होता है कि दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होती है अक्यूट प्रॉब्लम और एक होती है क्रॉनिक।
तो अक्यूट प्रॉब्लम जो है, जैसे मान लीजिए मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, मेरे को मोच आ गई, ठीक है, तो वहां मेरे पेन है, तो इसको मैं अक्यूट प्रॉब्लम बोलूंगा क्योंकि अभी हुई है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं जो अक्यूट है, जिनके ऊपर हम प्रोग्राम्स लेते हैं तो हमें रिजल्ट 1 या 2 दिन में या इंस्टेंट भी दिख जाता है। जैसे कोल्ड कफ हो रहा है तो आप एक चिलिंग का प्रोग्राम अभी ले लो, एक प्रोग्राम कल सुबह ले लेना, एक कल शाम को ले लेना, आपका कोल्ड कफ गॉन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एलर्जी हो रही है, किसी चीज को लेकर एलर्जी है, तो ये भी अक्यूट है। तो इनमें आप अक्यूट प्रॉब्लम में आपको रिजल्ट तुरंत दिखते हैं। जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे बीपी है, डायबिटीज है, या थायराइड है, या माइग्रेन, बहुत क्रॉनिक माइग्रेन है, बहुत पुराना माइग्रेन है, तो उसमें धीरे 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 करके क्योर होता है। क्योंकि कोई भी जो बीमारी होती है हमारी बॉडी में आती है, वो इंस्टेंट नहीं आती है, वो एक प्रोग्रेस होती है, मतलब एक प्रोसेस होती है। जैसे अगर डायबिटीज मेरे को हुई है तो वो कल रात को ही नहीं हुई है, वो एक प्रोसेस था जो पिछले 10 साल से ग्रेजुअली चलता आ रहा था, या 5 साल से 8 साल से चलता आ रहा था, और वो आज मुझे उसके सिम्टम दिखे कि मुझे वो चीज है, तो वो क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम में रिजल्ट्स देखने के लिए मिनिमम ऑब्जर्वेटरी जो रिजल्ट्स हैं वो 3 वीक में दिखते हैं। कंपनी आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड भी देती है, मतलब 30 डेज में आप आराम से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स मिलता है, ऑब्जर्वेबल रिजल्ट दिखते हैं, तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन रिटर्न द डिवाइस एंड टेक योर मनी बैक, आपको पूरा पैसा वापस हो जाता है। तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि हम अक्यूट प्रॉब्लम पे यूज कर रहे हैं कि क्रॉनिक पे यूज कर रहे हैं। तो अक्यूट में रिजल्ट दिखने की संभावना 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होती है मैक्सिमम। लेकिन जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें आपको पूरा एक साइकिल लेना पड़ता है, और साइकिल लेके, मतलब जो प्रोग्राम पेजेस मैंने आपको दिखाए थे, 10 प्रोग्राम है, तो उनको एक सुबह शाम करके लेंगे। तो ऐसा करके मैंने 2 वीक लिया, 3 वीक लिया, तो 3 वीक में मुझे ऑब्जर्वेटरी रिजल्ट दिखेगा। ऑब्जर्वेटरी मतलब मुझे समझ में आने लगेगा कि यस इट इज वर्किंग, ठीक है। 3 वीक में एकदम ठीक भी नहीं हो जाएगा, उसको ठीक होने में आपका बॉडी का सपोर्ट और आपका एज और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, लेकिन ग्रेजुअल आपको प्रोग्रेस दिख जाएगी कि हाँ ये क्योरेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो वो आपको मिनिमम मैं 3 वीक बोलता हूँ कि मिनिमम 3 वीक आप उसको ट्राई करें, तो आपको जिस भी चीज के बारे में ट्राई कर रहे हैं तो आपको उसमें ऑब्जर्वेटरी रिजल्ट दिख जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह भाटी। सर गुड इवनिंग सर। जनरली कौन से प्रोग्राम लेने चाहिए जिसको कोई डिजीज नहीं है? कोई डिजीज नहीं है तो देखो, आप एक वीक क्या करो, चक्राबात ले लो। चक्राबात मतलब जो रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा है, एक एक दिन 33 मिनट का प्रोग्राम होता है। आज मैंने रूट ले लिया, कल मैंने सेक्रल ले लिया, परसों मैंने सोलर प्लेक्सस ले लिया, तो 7 दिन में आपने सातों चक्रास की एनर्जी के ऊपर काम कर लिया, तो ओवरऑल बॉडी बैलेंस हो जाती है। तो चक्राबात तो बेस्ट होता है। उसके अलावा कोहेरेंस प्रोग्राम, जो कोहेरेंस मैंने बताया था, जो हार्ट एंड ब्रेन और जो कॉस्मोस तीनों जो प्रॉपरली कोहेरेंट सिचुएशन में लेकर आता है, वो प्रोग्राम आप रेगुलर ले सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। जैसे मैं एकदम हेल्दी फिट एंड फाइन हूँ, बट मैं कोहेरेंस प्रोग्राम डेली लेता हूँ, एक बार ले ही लेता हूँ, क्योंकि वो एक आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, एक एनर्जी भी देता है। जैसे आज अभी भी मैं कॉन्स्टेंटली 1 घंटे से 1.5 घंटे से बोले जा रहा हूँ, बट मैं स्टिल मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं कोई लेथार्जी भी फील नहीं कर रहा। और आज सुबह मैं 8 बजे से मेरा दिन चालू हुआ था, और अभी 10:30 बज चुके हैं। मैं कॉन्स्टेंटली, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स ही हुई हैं, फिजिकल मीटिंग्स थी, देन उसके बाद अभी जूम सेशन लिया है। तो कोहेरेंस प्रोग्राम आपकी बहुत मदद करता है। अगर आप एकदम फिट एंड फाइन एंड हेल्दी हैं तो कोहेरेंस प्रोग्राम लेते रहें। कभी कभी बीच में आप मेमोरी का प्रोग्राम भी ले सकते हैं, कभी कभी आप टॉक्सिन्स का ले सकते हैं। जैसे 7 दिन में एक बार मैंने टॉक्सिन्स का ले लिया, तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे से होगा। और कई बार, और एक वीक में एक बार इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी का प्रोग्राम ले लें। इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी क्या है? जो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। हम चाहे कितना भी मतलब किसी भी चीज से बच लें, कितना भी अच्छा खा लें पी लें, लेकिन रेडिएशन जो हमारे चारों तरफ है, उस स्मॉग से हम घिरे ही रहते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोग्राम भी ले सकते हैं। तो मैं जो जनरली रूटीन फॉलो करता हूं, मैंने आपका मेरा रूटीन बताया, और इससे मैं बहुत ही एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। लास्ट 2 ईयर से मैं इसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रहा हूँ और बहुत मजा आता है। सर जो आप रेगुलर यूज ले रहे हैं, ये बिल्कुल एक मैसेज दे सकते हैं आप? क्या? मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? प्रोग्राम यूज लेते हैं भाई, चक्रास तो समझ में आ गया, रेगुलर जो आप यूज ले रहे हैं वो एक लिस्ट चाहिए अपन को। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आप ग्रुप में एडेड है सर? हाँ सर, एडिट टू। कौन से वाले में है? जी मैं हिली 4 वाले में। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। आपको जिन्होंने एक बार इनवाइट किया है, आप उनसे मेरे नंबर ले लीजिएगा, तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा पूरी। ज्वाइन हूँ, मेरे पास हिली है, हाँ हाँ, और मेरे पास मैसेज आता है, उसी से मैंने लिया है ग्रुप से। ओके ओके। दिनेश पंत जी है ना? हाँ हाँ हाँ, दिनेश पंत जी, हरिद्वार वाले। हाँ हरिद्वार वाले।
जानता हूँ। तो ठीक है, मैं दिनेश पंत जी से, या तो दिनेश पंत जी से आप मेरे नंबर ले लेना, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा, वो आप रेगुलर यूज करो, अच्छा मजा आने लग जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हरजीत जी, आपका हैंड रेज वापस हुआ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? डेयर वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे इस पे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको उसमें मिल जाते हैं। जो हील एडवाइजर एप्लीकेशन मैंने बताई थी, वहां पे आप सर्च करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो आपको ये पूरा सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स मिलते हैं। उन प्रोग्राम्स को हमें यूज करना होता है, उसमें ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये कौन सा वाला जो लेना मिनिमम उसमें सर प्रोफेशनल, मिनिमम उसमें प्रोफेशनल लेना पड़ेगा, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपके जो मसल्स होती हैं वो बोन्स को छोड़ने लग जाती हैं, तो उसमें आपको डिजिटल न्यूट्रिशन के भी प्रोग्राम्स लगते हैं और बायो एनर्जेटिक वाइटलाइजेशन के भी प्रोग्राम्स लगते हैं, जो दोनों सिर्फ प्रोफेशनल एडिशन में ही आता है। तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ओके, तो कितने कितने टाइम में रिजल्ट आने की? सर वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी एंड एज पे भी, कि बॉडी कितना जल्दी उसको अब्सॉर्व कर रही है, कितनी जल्दी ग्रैब कर रही है, बट हाँ ग्रेजुअल जो रिजल्ट्स है वो आपको मिनिमम 3 से 4 वीक में दिखने लग जाएंगे। ओके ओके ओके, फाइन, ठीक थैंक है, यू, थैंक यू सर। दीपक जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी नमस्ते अवनीश जी। नमस्ते सर। तो पाटीदार बात कर रहा हूँ इंदौर से। हाँ हाँ दीपक जी बताएं। ये स्किन पिगमेंटेशन होते हैं, अगर आपको पता हो तो उसमें प्रोग्राम मतलब क्या लेना चाहिए, बताना चाहिए किसी को, कुछ बताएंगे आप? देखिए, स्किन पिगमेंटेशन में तो गोल्ड साइकिल के और स्किन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हमें रेगुलर देने होते हैं, और उसमें मिनिमम 3 मंथ लगता है। मतलब अच्छा, हाँ, मतलब उसमें आप बहुत जल्दी मतलब हम लोग वो नहीं कर सकते कि हमको रिजल्ट तुरंत मिल जाए, वो इसलिए क्योंकि जो स्किन है ना वो हमारी सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर हमारी स्किन है, और स्किन की जो सेल्स है उनका जो नेचर का साइकिल होता है वो चेंज होता है मिनिमम 90 डेज में, 90 दिन बाद चेंज होता है। तो हीली से जब हम प्रोग्राम्स लेने लगेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट साइकिल के अंदर जो सेल्स रिजुविनेट होंगी वो सारी यंग एंड हेल्दी हो, उसी के लिए हम प्रोग्राम ले रहे हैं। तो इसलिए मिनिमम 3 मंथ्स हमको प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं। तो स्किन के प्रोग्राम्स और हेयर के प्रोग्राम पे जो रिजल्ट्स आता है वो मिनिमम 3 मंथ्स में दिखता है आपको, क्योंकि वो नेचर का साइकिल को हम ऑल्टर नहीं कर सकते। जो नेचर है उसका जो साइकिल है, जितने टाइम में सेल्स रीबिल्ड होंगी वो उतने टाइम में ही होंगी। जैसे अगर 9 महीने में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो 9 ही महीने में होगा, वो नेचर का साइकिल है। वो हम हीली देके 2 महीने में या 1 महीने में पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचर धीरे 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 करके सेल लेवल पे हर एक चीज को डेवलप करता है। जैसे किसी को अगर गट से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमारी जो गट होती है इसकी जो सेल्स होती है ये हर 72 घंटे में चेंज हो जाती है। तो अगर किसी को गट से संबंधित प्रॉब्लम है, तो अगर उसका कोई प्रोग्राम हम दे रहे हैं तो उनको रिजल्ट आने की संभावना बहुत जल्दी है, 72 घंटे में उनको रिजल्ट दिख जाएगा, क्योंकि 72 घंटे में नई सेल्स डेवलप होगी, रिजुविनेट होएगा, तो वापस वहां नई सेल बन जाएगी। लेकिन स्किन है तो स्किन पे हमें 3 महीने मिनिमम लगते हैं, तो 3 महीने के बाद ही वहां नई सेल डेवलप होगी। और जो हमारा पेनक्रियाज है, डायबिटीज है, उसमें हमको मिनिमम 6 मंथ लगते हैं, क्योंकि वहां पे ऑब्जर्वेटरी रिजल्ट तो दिखने लग जाएंगे, लेकिन जो क्योरेबिलिटी की तरफ जाएगा वो 6 महीने तक रेगुलर लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी सेल्स और ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो नेचर के साइकिल को ऑल्टर नहीं कर सकते, बट सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आप देने लगेंगे तो ग्रेजुअल उसमें अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन में भी यही सिस्टम रहेगा, 3 मंथ में रिजल्ट आएंगे? स्किन नहीं, इन्फेक्शन इन्फेक्शन अलग होता है। इन्फेक्शन में तो आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उसमें आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी दिख जाएगा। जो इन्फेक्शन अगर फैल रहा है तो फैलना रुक जाएगा, फिर उसके बाद जहां जहां जो स्किन में फैल चुका था वो स्किन धीरे धीरे हील होना स्टार्ट होगी, तो उसमें 3 महीने लगेंगे, क्योंकि जब नई सेल्स डेवलप होंगी, जैसे हमारे को अगर कट भी लगता है तो कट लगने के बाद वो पूरा अच्छे से पूरा घाव भरने में और नई सेल आने में और उसके बाद स्किन एकदम वैसी पुरानी जैसी हो जाने में हमको मिनिमम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि नेचर का साइकिल है वो, क्योंकि हाँ, तो उस पे इतना मतलब इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ना। और ये जो पेस मेकर किसी को लगा हो तो उसको अपन हीलिक ऑयल के थ्रू दे सकते हैं ना प्रोग्राम, हाँ, हीलिक ऑयल से दे सकते हैं। पेस मेकर वाले को? हाँ, माइक्रो करंट नहीं दे सकते, हीलिक ऑयल दे सकते हैं। सुरेश जोशी जी, आपका हैंड रेज है। सुरेश जोशी जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं सुरेश जोशी अंबरनाथ कल्याण से बात कर रहा हूँ। मुझे खारघर के देसाई जी ने ज्वाइन किया।
मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन सर मुझे रिकॉर्ड भेज सकते हो ये? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा। हार्दिक देसाई जी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ हाँ, मैं उन लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो आई थिंक और किसी के क्वेश्चंस नहीं है, मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस प्रेजेंटेशन में आने के लिए। और आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपने ली है, तो मैं आशा करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनको जरूरत है, जो कोई ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, कि आपकी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से उनको अगर उनका अच्छा हो जाता है, उनकी हेल्थ में सुधार होता है, उनको मदद मिलती है, तो इसमें आप भी अपना साथ दीजिए। मैंने मेरा कर्म किया है, आप लोग अपना भी कर्म करें। सो थैंक यू सो मच ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।